नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही मैं प्रॉमिस किया था कि मैं ज्योग्राफी का बीपीएससी पीटी को ध्यान में रखते हुए मैं पूरा रिवाइज करूँगा। तो ये रिवीजन सीरीज़ का मेरा अंतिम वीडियो होगा। इसके पहले जो है मैं अभी तक जो फिजिकल ज्योग्राफी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से था मैं वो डिस्कस कर दिया अच्छे से। फिर जो इंडिया का जो ज्योग्राफी था, इंडियन ज्योग्राफी जो था, ये 2 पार्ट में वीडियो आया है मेरा, ये मैं अच्छे से बता दिया हूँ। अब इसमें अगला है आपका रीजनल ज्योग्राफी, क्षेत्रीय भूगोल को मैं कवर करूँगा। मैं एक बार बात बोल देना चाहता हूँ कि जो भी अभी तक आप मेरा फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो नहीं देखे हैं, जाके प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिए। और विश्वास कीजिए, अगर क्वेश्चन बीपीएससी यहाँ से पूछता है ज्योग्राफी से 10 या 15 तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप जाके उसको 1 बार 2 बार वीडियो देख लीजिए। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ जो मैं बताया उसका कम से कम पीडीएफ फाइल में आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूं। जिसको पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, नीचे में उसका लिंक दे दिया हूं। तो आज हम लोग जो है ना क्षेत्रीय भूगोल करेंगे, रीजनल ज्योग्राफी करेंगे। इसमें हम जितना भी हमारे विश्व में जितने भी महादेश या कॉन्टिनेंट है, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, उसको हम सही ढंग से क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका को कवर करते हैं। और देखिए हम इसमें क्या पढ़ाएंगे, देखिए इसमें मेनली मेरा फोकस ये होगा जितने भी स्टेट है, जितने भी जल संधि, जितने भी मेन पठार हैं, जितने भी माउंटेन हैं, जितने भी और भी रिवर्स है, हर एक कॉन्टिनेंट में जितने भी झील या लेक हैं उसको मैं इम्पोर्टेंट बता के बहुत जल्दी आपका मैं क्या करा दूँ, रिवाइज करा दूँ, ताकि 8 मई को आपको किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। तो आइए हम लोग पहले शुरू करते हैं इसमें नॉर्थ अमेरिका। और मैं फिर बता देता हूँ, अब इस वीडियो को बनाने में मैं अपना कुछ नोट्स का यूज करूँगा, फिर मैं एटलस का यूज करूँगा, फिर और किसी बुक का यूज करूँगा। क्योंकि देखिए एक बुक में सब कुछ नहीं है। आप जो कहिएगा एक बुक में सब कुछ, ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो मेरे पास नोट्स, मेरे नोट्स में सब कुछ है, लेकिन मेरा नोट्स बहुत ही डिटेल में है जो अभी उतना पढ़ना संभव नहीं है। तो मैं उसी नोट्स में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपको दिखा के पढ़ाऊँगा। बाकी जो हमको लगेगा उसका पीडीएफ बना क्या करूँगा, भेज दूँगा। देखिए ये आपका पूरा का पूरा जो है ना नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका का पूरा कॉन्टिनेंट है। आइए देखिए इसको हम कैसे बहुत जल्दी आपको पढ़ा देता हूँ ताकि इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए पहला क्वेश्चन पूछता है हमेशा स्ट्रेट या जल संधि से। देखिए तो हम देखिए आप यूँ मान के चलिए कि ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक। और नॉर्थ अमेरिका में एक सागर का नाम है ब्यूफोर्ट सी। क्या नाम है? ब्यूफोर्ट सी, ठीक ना। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोग चलना शुरू किए, एक बोट के द्वारा यहाँ से चलना शुरू किए, सफ़र पूरे अमेरिका को घूमना है। तो यहाँ से हम चलना शुरू किए, ठीक। जब आप ब्यूफोर्ट सी से चलिएगा इधर इस तरफ, मतलब कि आप वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, तो ऐसे पार कीजिएगा तो यहाँ पे एक आएगा आपका बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्टेट आएगा। अब ये देखिए बेरिंग स्टेट क्या कर रही है, ये जो है ना ब्यूफोर्ट सी को बेरिंग सी से जोड़ता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ गया कि बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ती है, ब्यूफोर्ट से लेकर बेरिंग को जोड़ती है या बेरिंग से लेकर ब्यूफोर्ट को जोड़ती है। एक ही बात, इधर से इधर पूछे, इधर से इधर पूछे, एक ही बात हुआ। तो जब आप यहाँ से इस जलसंधि को पार करके यहाँ आ जाइएगा तो अब देखिए ये बेरिंग जलसंधि का एक और खासियत है, ये जलसंधि 2 लैंड को अलग भी तो कर रही है। इधर ये रसिया है, ये एशिया का पार्ट हो गया, और ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हो गया। और यही देखिए अलास्का है यहाँ पे, ठीक ना, जो रसिया ने अमेरिका को क्या किया है, दिया है। एक तो अलास्का अपने रसिया के पास था, लेकिन अलास्का को जो रसिया ने अमेरिका को क्या कर दिया है, दे दिया है। तो ये जो बेरिंग जलसंधि आप ध्यान रखिएगा, ये 2 को अलग करता है और ब्यूफोर्ट सी और बेरिंग सी को क्या करती है, जोड़ती भी है। जब आप यहाँ पहुँच जाइए, इस सागर में जब पहुँच जाइएगा तो अब आप समझिए कि अमेरिका के एक स्टेट, उसका नाम अलास्का आ जाइएगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते जब आइएगा तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का की खाड़ी मिलेगा, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे आपका एक वैनकूवर मिलेगा, ये शहर है कनाडा का, क्या है, शहर है कनाडा का, ठीक ना। तो ये एक वैनकूवर से लेके यहाँ पे एक है हैलिफैक्स तक, एक मतलब कि जो है ना आपका समझिए कि रेल लाइन गया, मैं आपको बताऊँगा वो नेक्स्ट, ठीक ना। तो आप वैनकूवर यहाँ आ गए, फिर उसके बाद देखिए अब कनाडा के बाद आप इन करिए कहाँ, अमेरिका की तरफ। ये देखिए आपका नॉर्थ, आपका क्या है, ये अमेरिका है, ठीक ना। तो अब नॉर्थ अमेरिका में देखिए यहाँ सबसे पहला एक उसका शहर का नाम विक्टोरिया, यहीं पे, ठीक ना। ऐसे किनारे किनारे जब आप आइएगा तब फिर देखिए आपको रास्ते में एक मिलेगा सैन फ्रांसिस्को, क्या मिलेगा, सैन फ्रांसिस्को, ठीक ना। तो
सैन फ्रांसिस्को में क्या होता है, यहाँ पे रफ्तार फलों की खेती होती है। क्या होती है? रफ्तार फलों की क्या होती है? खेती होती है, क्योंकि ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में आता है, ठीक ना। उसका जब थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो यहीं पे एक है लॉस एंजल्स, जो कि अमेरिका, जैसे कि हमारे देश में मुंबई फिल्म सिटी है ना, उसका लॉस एंजल्स क्या है, वहाँ का फिल्म सिटी है, ठीक ना। फिर आपको नीचे यहाँ सैन डियागो है, इसका शहर है अमेरिका का। फिर देखिए यहीं आपका है कैलिफोर्निया। देखो ये पूरा, यहाँ पे पूरा कैलिफोर्निया है। जितना भी इंडिया, जितना भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है, सब अपना यही उसका मुख्यालय, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, सारा यही आपका क्या है, मुख्यालय है, ठीक ना। फिर देखिए ऐसे किनारे का जब आइएगा तो सीधे अब आप यहाँ आ जाइएगा कहाँ पे, आप मेक्सिको पार करके यहाँ देखिए कुछ जो है ना, यहाँ पे आपको लैटिन अमेरिका के क्या मिलेंगे, ये छोटे छोटे देश मिलेंगे। तो यहाँ देखिए कभी एग्जाम में पूछ देता है इसका क्रम फजाइए। देखिए मैं क्रम बोल देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। देखिए एक शहर का नाम है ग्वाटेमाला, ये ठीक ना। ग्वाटेमाला के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक है एल सल्वाडोर, एक देश है। फिर होंडुरास एक देश है, ठीक ना। फिर निकारागुआ एक देश है, और फिर कोस्टा रिका एक क्या है, देश है। तो यहाँ कुछ का जो है ना देख लीजिएगा, इसमें कुछ राजधानी पूछ है। देखिए ग्वाटेमाला की राजधानी कहाँ है, ग्वाटेमाला सिटी है, ठीक ना। फिर देखिए आपका जो है ना एल सल्वाडोर की राजधानी कहाँ है, सैन सल्वाडोर है। निकारागुआ की राजधानी कहाँ है, मैंकोगुआ है, ठीक ना। और कोस्टा रिका की राजधानी कहाँ है, सैन जोस है। तो ये सब कभी राजधानी पूछ जाता है, तो आप ये क्रम भी ऊपर से नीचे कैसे देश है और राजधानी देख लीजिएगा। फिर आप यहाँ जब आइएगा, यहाँ आपको एक पनामा देश मिलेगा, पनामा सिटी। और यहाँ एक पनामा जो है ना नहर बनाया गया है। क्या बनाया गया, काट के पनामा क्या बनाया गया, नहर बनाया गया। और इस पनामा को पार करके आप कहाँ आ जाइएगा, कैरेबियन सी में आ जाइएगा। इसका मतलब ये है, ये जो पनामा नहर देखिए किसको किसको जोड़ता है, या तो पूछेगा पैसिफिक ओशियन से लेके कैरेबियन सागर को जोड़ता है, या यहाँ पे गल्फ ऑफ पनामा भी है, पनामा की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है। और ध्यान रखिएगा कि जो है इस साइड पनामा सिटी है इसका यहाँ पे, ठीक ना। और इस साइड जो है ना आपका कैरेबियन सी है, इधर को बोलते हैं कोलोन। यहाँ जगह का नाम है कोलोन, ठीक, क्या नाम है, कोलोन। और इस पनामा नहर के बीच में कुछ झील है, जैसे कि एक झील का नाम है गोटम झील, गोटोन झील, मेडन झील, इसी के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट सफ़र हो गया, ठीक ना। तो फिर आप देखिए गल्फ ऑफ पनामा को पार कर गए, तो पार करके जो है ना अब कहाँ आ गए, कैरेबियन सी आ गए। कैरेबियन सी जब आ गए तो अब आप देखिए इधर आइए। फिर देखिए तो कैरेबियन सी से जब आगे बढ़िएगा तो आप कहाँ आ जाइएगा, युकाटान चैनल को पार करके गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी में आ जाइएगा। तो आपको फोन पूछा है युकाटान चैनल किसको किसको जोड़ता है, कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी को। जब मैक्सिको खाड़ी में पहुँचेगा तो यहीं पर देखिए एक नदी है अमेरिका की, मिसिसिपी नदी, यहीं आके गिरती है और यहीं अपना डेल्टा क्या करती है, बनाती है। फिर ऐसे किनारे किनारे देखिए जब यहाँ आइएगा तो यहाँ आपको एक वहाँ का राज्य है फ्लोरिडा। तो यहाँ पे एक फ्लोरिडा की जल संधि है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। तो ये क्या करती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी से ये सार्गेसो सागर या अटलांटिक सागर को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। आपको देखिए अब यही याद रख लीजिए, आपको और कहीं याद करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिको की खाड़ी और ये आपका सार्गेसो सी हो सकता है या तो अटलांटिक, किसको जोड़ता है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा या फ्लोरिडा की जल संधि जोड़ता है। जब आप यहाँ जब आइएगा तो यहीं पे देखिए छोटे छोटे बहुत सारे कैरेबियन देश हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे क्यूबा है, जमैका है, हैती है, ठीक ना। ये सब जो है ना छोटे छोटे क्या है आपके कैरेबियन देश हैं इधर, ठीक ना। अब देखिए जब आप यहाँ पे आ जाइएगा, जब ये इस चैनल को पार करके यहाँ आइएगा तो अब देखिए अमेरिका के किनारे किनारे बढ़ते जाइएगा। तो अब यहाँ आप सीधे आ जाइएगा कहाँ, अब देखिए यहाँ पे अमेरिका का पूर्वी अमेरिका में मेन शहर उसका है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ देखिए मैं इधर से बोलता हूँ, देखिए यहाँ पे एक मैसाचुसेट्स यहीं पे है, ठीक ना। न्यूयॉर्क सिटी यहीं पे है, न्यू जर्सी का यहीं है, फिलाडेल्फिया इसका यहीं पे है, और वाशिंगटन डीसी भी इसका क्या है, यहीं पे। सब किनारे किनारे शहर है। और एक शहर का नाम है पेनसिल्वेनिया, ये था फिर अंदर में है। तो अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि ऊपर फिर नीचे शहर का क्रम फजाइए या नीचे से ऊपर, तो आप बता सकते हैं मोसब मैसाचुसेट्स है, बोस्टन है, आपका फिर न्यूयॉर्क है, फिर आपका क्या है, न्यू जर्सी है, फिर फिलाडेल्फिया है। ये सब जो है ना आपका क्या है, मेन वहाँ का अमेरिका का बड़ा बड़ा क्या है, शहर है। अब इसके बाद फिर यहाँ कनाडा, तो यहाँ फिर आ जाइएगा क्या आप में, कनाडा आ जाइएगा। फिर यहाँ पे ठीक ना कनाडा आ जाइएगा। फिर कनाडा से पार करके यहाँ आ जाएगा कहाँ, लेब्राडोर सी। कौन सा सी है ये, लेब्राडोर सी है। और इसका देखिए क्या है, ये लेब्राडोर सी क्या करता है, डेविस जल संधि के द्वारा ये बेफिन की खाड़ी को जोड़ता है। क्वेश्चन पूछ चुका है,
इस डेविड जेफरसन किसको जोड़ता है, लेब्राडोर सागर को बेफिन खाड़ी से, या बेफिन खाड़ी को लेब्राडोर से, डेविस जल संधि। और फिर आप इसको पार करके पूरा फिर से यहाँ ब्रेफोर्ड सी में आ जाइएगा। तो ये आपका एक पूरा चक्कर हो गया। ऐसे पढ़ाई मैप को पढ़ा जाता है। और देखिए बीपीएससी को पूछ चुका था एक बार, ग्रीनलैंड पर किसका कब्जा है, डेनमार्क का क्या है कब्जा, ये को बीपीएससी पूछ चुका है, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका क्या, एक बार पूरा घूम लिया। अब इसमें हम पढ़ेंगे मेन जो फिजिकल उसका फीचर्स है, जैसे माउंटेन है, पर्वत है, पूरे नॉर्थ अमेरिका हम क्या करेंगे देखते हैं। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका का जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जहाँ जहाँ पर्वत पठार है, देखिए उसमें हमको क्या करना। देखिए आपको पता होगा नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे आपका माउंटेन या पर्वत है, ठीक ना, ये रॉकी माउंटेन है, ठीक ना। और ये देखिए यहाँ मेक्सिको की खाड़ी तक, मेक्सिको के देश तक आया है, ठीक ना। फिर यहाँ हम पढ़ते हैं कि आखिर जो पूरा जो अमेरिका का जो फिजिकल जो लैंड है, वहाँ का जो ज़मीन का जो स्वरूप है, जो रिलीफ है, जो चावच है, आखिर वो कैसे है। तो थोड़ा सा इसको मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे नोट्स में बहुत अच्छे से मैं इसको बनाया था। देखिए इसमें देखिए क्या है, पूरा जो अमेरिका जो अगर आप देखिएगा, देखिए अगर अमेरिका के आप पश्चिम से चलिएगा, वेस्ट से, मतलब कि प्रशांत महासागर के इस तट से, ठीक ना, पूर्वी तट से, तो जब चलिएगा तो यहाँ देखिए सबसे पहले अमेरिका का यहाँ एक जगह का नाम है कोस्ट रेंज, यहाँ मिलेगा आपको, ठीक ना। फिर ये ऊंचाई ऊंचा है थोड़ा सा, फिर नीचे हो गया है। फिर यहाँ पे आपका एक सेरा निवेदा पूरा इस पर्वतों का समूह है उसका, ठीक ना। इसको कोलोराडो भी बोलते हैं, वहाँ सेरा निवेदा जो पर्वतों के समूह को कोर्डिलेरा भी बोलते हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक ना। तो ये आपका यहाँ पे थोड़ा सा ऊँचा है, इससे भी ये ऊँचा है, ठीक ना। फिर यहाँ सेरा निवेदा के बाद जो एक ग्रेट बेसिन है, तो समतल हो गया, ये बेसिन है, ठीक ना। और उसके बाद तब ये पूरा आपका रॉकी क्या है, माउंटेन, जो सबसे ऊंचाई से उसका पर्वतीय क्षेत्र है अमेरिका का, ये रॉकी माउंटेन है। और फिर रॉकी माउंटेन के बाद ये गिरपदिया हो गया है, और यहाँ पे इसका सेंट्रल लो लैंड है, यहीं पे आपका जो है ना घास का मैदान है, यहीं पर आपका उसका मिसिसिपी नदी बहती है। और फिर सबसे उसके पूरब में यहाँ पे अल्पेशियन पर्वत का समूह है, जो कि अमेरिका और कनाडा तक क्या हुआ है, फैला हुआ है। अब देखिए यहाँ से कई क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए सेरा नेवादा के समूह को पश्चिमी कोलोराडो बोलते हैं, पहली बात ये है। उसके बाद यहाँ देखिए पूछेगा अल्पेशियन पर्वत कहाँ है, अमेरिका और कनाडा में फैला हुआ है, ठीक ना। और यही सेंट्रल लोअर में पेरी का घास का मैदान मिलेगा उसका, यहीं पर उसका मिसिसिपी नदी बहती है। और यहाँ चूँकि ये ऊंचा है तो इसलिए यहाँ पे ना वहाँ उसका कई सारा वाटरफॉल है, वहाँ ना फॉल लाइट मतलब जलप्रताप है यहाँ पे। और यहीं पे जलप्रताप होने की वजह से यहाँ उसका कई सारा जो है ना नदियों में विद्युत ऊर्जा का क्या हुआ, उत्पादन हुआ है, ठीक ना। तो इस जगह जब ये अल्पेशियन पर्वत जहाँ गिरती है, यहाँ पे कई सारी नदी जो गिरती है, वहाँ वाटरफॉल बना है। और इसी वाटरफॉल के किनारे देखिए कई सारे शहर उसके हैं, जैसे कि बोस्टन, आपको बताया बोस्टन, न्यूयॉर्क सिटी, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, वाशिंगटन डीसी, ये नॉर्थ से साउथ का इसका क्रम है शहर का। और यहीं इस प्रताप रेखा पर इसको फॉल टाउन बोलते हैं, मतलब कि जलप्रताप टाउन इसको बोलते हैं, क्योंकि इसी किनारे है, ठीक ना। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो मेरा जो मेनली जो पढ़ाने का मकसद यही था कि आप ताकि अमेरिका के थोड़ा फिजिकल फीचर्स या उसके रिलीफ या उसके उच्चावच को जान जाए। देखिए इस तरह से ज्योग्राफी पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है, वो फैक्चुअल पूछने दीजिए, कॉन्सेप्ट पूछने दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, हालांकि मैं जब 10 मई के बाद जब पीटी का नया बैच पढ़ाऊँगा तो उसमें से मैं सारा चीज़ डिटेल से पढ़ाऊँगा, एक भी क्वेश्चन उससे आपका नहीं छूटेगा। लेकिन अभी चूँकि मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में भी जा रहा हूँ ताकि आप इसको देख सकते हैं एक बार। देखिए नॉर्थ अमेरिका का कुछ माउंटेन है, कुछ पर्वत है, उसका देख लीजिए। देखिए एक है ब्रुक रेंज, बताऊंगा मैप में, अलास्का है, मैकेंजी है, कोस्ट रेंज है, कैस्केड रेंज है, सेरा निवेदा है, ठीक ना। इसी को पर्वतों का समूह को हम पश्चिमी कोलोराडो का पर्वत कहते हैं, बता दिया आपका। फिर रॉकी एक बड़ा पर्वत तो ये है। फिर सायरा मेड्रे ऑक्सीडेंटल है, ये वेस्ट में है। फिर एक सायरा ओरिएंटल, ये सायरा मेड्रे ओरिएंटल, ये आपका ईस्ट में, आपको दिखाऊंगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए मैं बताऊंगा अभी कि जहाँ पे आपका जो पश्चिमी कोलोराडो के बीच में कई सारे न इसके मतलब कि दो पर्वतों के बीच में कई सारे पठार हैं, उसको अंतरा पर्वतीय हम लोग पठार बोलते हैं। नाम देखिए यूकान का प्लेट्यू है, ब्रिटिश कोलंबिया है, कोलंबिया स्नैक है, ग्रेट बेसिन है, कोलोराडो का पर्वत है और मेक्सिको का पर्वत है। क्वेश्चन पूछ देगा कि ग्रेट बेसिन कहाँ है या कोलंबिया स्नैक कहाँ है, ब्रिटिश कोलंबिया पठार कहाँ है, यूकान का पठार कहाँ है, आप ये सब कहाँ मारोगे, नॉर्थ अमेरिका मारोगे। देखिए यहाँ पे यह है ना ब्रुक रेंज, यहाँ अलास्का, देखिए अलास्का लिखा हुआ है। देखिए फिर ये मैकेंजी लिखा हुआ है,
फिर देखिए कोस्ट रेंज लिखा हुआ है, ये पूरा कोस्ट रेंज है, ठीक ना। फिर देखिए इसका यहाँ पे ये आपका कैस्केडिया रेंज है। फिर देखिए यहाँ फेरा निवेदा, यहीं पे फेरा निवेदा है, ठीक ना। और ये ऊंचा है, और ये देखिए पूरा ग्रेट बेसिन है, ठीक ना। फिर देखिए यहीं पे कोलोराडो का क्या है, पठार है, और यहीं पे एक डेथ वैली है, मैं बताऊँगा अभी, ये डेथ वैली है, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपका यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए यही है सायरा मेड्रे ऑक्सीडेंटल, ये नाम है इसका। और ये देखिए ये वेस्ट में है, और ये देखिए यहाँ पे है सायरा मेड्रे ओरिएंटल, ये आपका ईस्ट में है, ठीक ना। ये है, तो ये आप करना थोड़ा सा यहाँ पे पर्वतों का। और सबसे बड़ा एक रॉकी पर्वत, देखना यहाँ पर रॉकी, पूरा रॉकी यहाँ पे है, ठीक ना। तो अब यहाँ देखते हैं कौन कौन सा मेन जो है यहाँ का आपका माउंटेन है, कौन कौन सा पीक है, कौन कौन सा चोटी है, उसको हम देखते हैं। देखिए अलास्का रेंज में एक सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट मैकिनली। क्या नाम है? माउंट मैकिनली। माउंट मैकिनली ये पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, पूरे नॉर्थ अमेरिका, ध्यान रखिएगा, पूरे उत्तरी अमेरिका की। उसके बाद कोस्ट रेंज जो पर्वत है उस पर एक है माउंट लेगन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। कोस्ट रेंज जो है ना, कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद देखिए और भी माउंट रेनियर है, माउंट हुड्स है, माउंट शस्त्र है, ये सब ना कैस्केडे रेंज पर है, ठीक ना। लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका जो सेरा नेवादा की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट विटनी। क्या नाम है? माउंट विटनी, मतलब ठीक ना। और रॉकी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एल्बर्ट। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एल्बर्ट, जो कि कहाँ पे है? अमेरिका में। आप ये ध्यान में रखिएगा। अभी जब आपको बताया डेथ वैली, ये अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में है, लोगोस के लॉग वेगास के समीप है। ये एक भ्रंश घाटी है, फॉल्ट वैली है, ठीक ना, जो अमेरिका का सबसे नीचा और सबसे गर्म भी स्थल है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो ये आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप इस तरह से इसका जवाब दे सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो नॉर्थ अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो मेन जो झील है, लेक है, उसको देखते हैं। मैं क्रम वाइज बताऊंगा। देखिए सबसे नॉर्थ में इसका एक ग्रेट बियर लेक है, ग्रेट बियर। उसके बाद देखिए क्या है? ग्रेट फ्लैब, नाम है ग्रेट फ्लैब। फिर है कि लेक अथावास्का है, ठीक ना, अथावास्का, ध्यान रखिएगा। फिर एक जो है ना आपका यहीं पे लेक रेनिडीर है, क्या नाम है? रियनडीर है, ठीक ना। और एक यहाँ पे आपका ये विनीपेग है, यही अमेरिका में, और ये कनाडा में है। और यही सबसे बड़ी गेहूं की क्या है? मंडी है। ये जितना बोला ये सब आपका कनाडा में था, ठीक ना। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है। फिर यहाँ पे आपका सबसे बड़ा एक ग्रेट लेक है, जहाँ से बीपीएससी का, यूपीएससी का हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बताने क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ ये पूरा ग्रेट लेक है, महान झील इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? महान झील इसको लोग बोलते हैं, ठीक ना। और ये महान झील जो है, देखिए इसमें 5 झील है। पूछता है पश्चिम से पूरब क्रम फैजान। देखिए मैं फैजा के दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है? लेक सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील से जब आप आगे बढ़िएगा, देखिए सबसे पहले आपको मिलेगा हुरॉन झील, हिरॉन, ना कि मिशिगन नहीं, ध्यान रखिएगा। तो सुपीरियर के जस्ट बाद क्या मिलता है? हिरॉन से जब हिरॉन से तब आइएगा हम मिशिगन, तब फिर आप आइएगा ईरी, फिर आइएगा ओंटारियो। अगर क्रम फजाने बोलेगा तो पहले सुपीरियर झील, फिर हिरॉन, फिर मिशिगन, फिर ईरी, फिर आपको क्या मिलेगा? ओंटारियो, ठीक ना। और यहीं पे एक नदी निकलता है, सेंट लॉरेंस की नदी। और यहाँ जो है ना आपका सेंट लॉरेंस की खाड़ी भी आपका यहाँ पे है, ठीक ना। तो ये आपका सुपीरियर झील, इसको ग्रेट लेक हम लोग बोलते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या करेगा? पूछता है। कुछ बुक का फैक्ट देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है सुपीरियर झील विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। पहले क्वेश्चन, ईरी और ओंटारियो के बीच विश्व प्रसिद्ध यहीं पे नियाग्रा क्या है? जलप्रपात है। ये इतना फैक्ट इसको याद रखेंगे। इस झील के बारे में एक बात और जान लीजिए कि जो मिशिगन जो झील है वो पूरी तरह कहाँ है? अमेरिका में है। अब बाकी सुपीरियर, हिरॉन, ईरी, ओंटारियो, ये जो है ना कनाडा और अमेरिका के बीच की सीमा को बनाता है। आप ये भी डेटा थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका का कुछ मेन शहर को जान लीजिए, क्योंकि जब हम बताएंगे ये शहर इसलिए फेमस है, इस उद्योग के लिए फेमस, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। देखिए कुछ शहर में मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए ये जो सुपीरियर लेक है, इसके आसपास देखिए यहाँ इधर एक शिकागो अमेरिका का शहर है, ठीक ना। फिर आप जब यहीं पे देखिए एक है डेट्रॉइट शहर है, अमेरिका का है, ठीक ना। फिर देखिए एक इसका एक विनिपेग शहर है, कनाडा का, ठीक ना।
फिर यहाँ देखिए एक मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल हुआ था, देखिए कहाँ, कनाडा का शहर है। तो ये सब जो है ना कुछ कुछ जो है ना आपका शहर ध्यान रखिएगा, जो कि अभी हम बताएंगे तो कहाँ कहाँ क्या है, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। अब आइए कुछ कुछ फैक्ट हम महेश कुमार बनवाल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। इसी नॉर्थ अमेरिका का है। देखिए पहली बात, देखिए नॉर्थ अमेरिका जो है ना, उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप है। ये ध्यान रखिएगा। इसको लोग नई दुनिया भी बोलते हैं। इसका खोज 1492 में किसने किया था, कोलंबस ने किया था। ये सब फैक्ट है, जान लीजिए, ठीक ना। उसके बाद जो है बाकी मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। अब देखिए सिंपल जो आपको यहाँ पे कुछ कुछ और फैक्ट मैं आपके सामने में बोलना चाहूँगा। एक चीज़ और फैक्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, पूछा एग्जाम में कई बार, कि जो 49 जो डिग्री जो उत्तरी अक्षांश का है वो अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाता है। ये ध्यान रखिएगा, अमेरिका और कनाडा की सीमा को क्या करता है, बनाता है। यहाँ आप एक मैप में देख सकते हैं। ये देखिए ये 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा देख रहे हैं। अमेरिका और कनाडा और अमेरिका को क्या कर रहा है, एक दूसरे से अलग कर रहा है। फिर देखिए अमेरिका में कुछ कुछ नदी है, जैसे कि सेंट लॉरेंस नदी है, मैकेंजी नदी है, नेल्सन, हडसन, यूक्रोन, फ्रेजर, कोलोराडो, कोलंबिया, मिसिसिपी और मिसौरी, ये सब मेन नदी है। तो इसमें ध्यान रखना ये है कि सिंपल कि जो है मिसिसिपी और मिसौरी ये दोनों एक दूसरे की सहायक नदी है, ठीक ना। और ये मैक्सिको की खाड़ी में क्या होती है, गिरती है। कुछ कुछ और फैक्ट देख लीजिए। एक ना ठंडी जलधारा है, उसका नाम है लेब्राडोर, ठीक ना। और एक है गल्फ स्ट्रीम। ये दोनों जो है ना न्यू फॉकलैंड के निकट जो है ना मिलकर यहाँ पे जो है ना एक ग्रैंड बैंक बनाती है, जिसको हम जॉर्जेज बैंक भी बोलते हैं। ये मछली पालन की दृष्टि से बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। मतलब कि लेब्राडोर की ज़्यादा इधर ठंडी आती है और इधर से आपका गल्फ स्ट्रीम जाती है, और यहीं दोनों मिल के जो है ना आपका ये मछली का जहाँ भी ठंडी और गर्म ज़्यादा आपस में मिलती है वहाँ मछली उत्पादन का बहुत बड़ा इलाका बन जाता है। और उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद कुछ कुछ और फैक्ट है यहाँ जो एग्जाम में बीपीएससी पूछता है कि नॉर्थ अमेरिका के मूल निवासी में रेड इंडियन है, एक एस्मिको है और इन्यूट है। एस्मिको का घर बर्फ का बना होता है, जिसको इग्लू कहते हैं। बहुत एग्जाम में पूछता है यहाँ पे, ठीक ना। ये ध्यान, ये आपका फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अभी जो मैं आपको एक डेट्रॉइट शहर दिखाया था, ये डेट्रॉइट शहर पूरे दुनिया में मोटर कार के लिए बहुत ही फेमस है। विश्व में सर्वाधिक मोटर गाड़ियाँ यही बनती है। कौन पूछ चुका है, डेट्रॉइट का है फेमस है, मोटर गाड़ी के लिए क्या है फेमस है। फिर देखिए यहाँ पे आपको बता दिया था कि कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर फिल्म उद्योग के लिए काफ़ी क्या है, प्रसिद्ध है। यहीं पर हॉलीवुड यहीं पर स्थित है। यह फलों के डिब्बेबंदी और निर्यात का केंद्र, क्योंकि ये ना भूमध्य सागरीय जलवायु में आता है। फिर आपको देखिए सैन फ्रांसिस्को, इसी को बोलते हैं सिलिकॉन वैली, जो आपको बता दिया, इसी एक कैलिफोर्निया में ही है। और यहीं पे सारा फरा जो है आपका जितना भी गूगल का कंपनी है, सब बड़ी बड़ी कंपनियां, सॉफ्टवेयर कंपनी यहीं पे आपका है। ये थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए कनाडा में का जो एक शहर का नाम है विनिपेग, मैं बताऊँ विनिपेग, ये जो है विश्व का सबसे बड़ा गेहूं का क्या है, मंडी है। ध्यान रखिएगा। जो मॉन्ट्रियल है ये कागज़ के लिए काफ़ी क्या है, फेमस है। संसार में अखबारी कागज़ के उत्पादन में कनाडा का क्या है, पहला स्थान। ये कहाँ, मॉन्ट्रियल में बनता है। तो ये सब कुछ शहर कभी कभी क्रम लगाने पूछेगा तो आप इसका जवाब दीजिएगा। अब देखिए कुछ कुछ नदी है नॉर्थ अमेरिका। एक है रियो ग्रैंड नदी, ये नॉर्थ अमेरिका पूरा नदी, ये अमेरिका और मेक्सिको की खाड़ी सीमा बनाती है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। रियो ग्रैंड नदी किसकी सीमा बनाती है, अमेरिका और मेक्सिको की सीमा बनाती है। कोलंबिया नदी अमेरिका के रॉकी पर्वत से निकलकर प्रशांत महासागर में गिरती है। यूकान नदी मैकेंजी फिन से निकलकर बेरिंग जलसंधि में जाती है। मैकेंजी नदी ग्रेट फ्लैप झील से निकलकर यह नदी ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। स्नैक नदी रॉकी के क्षेत्र से निकलने वाली यह कोलंबिया की मुख्य सहायक नदी है। फिर देखिए एक इम्पोर्टेंट आपका यहाँ पे है एक हडसन नदी, ये जो है आपका संयुक्त अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के एडिडॉन रेड पर्वत से निकलकर अटलांटिक महासागर में क्या होती है, गिरती है। तो ये सब इम्पोर्टेंट जो यहाँ का क्या हो गया, आपका नदी हो गया नॉर्थ अमेरिका का। अब देखिए इसके बाद नॉर्थ अमेरिका ख़त्म करने के बाद अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ये आपका साउथ अमेरिका है। एक ही साथ में कर लेता हूँ, साउथ अमेरिका एक ही साथ कर लेता हूँ, ठीक ना। देखिए दक्षिणी अमेरिका या साउथ अमेरिका का क्या हम पढ़ेंगे। देखिए आपको हम याद कीजिए, जब 9 से हम लोग चल रहे थे तो यहाँ गल्फ ऑफ पनामा पार किए थे। पनामा पार करके आप इधर अमेरिका की ओर गए थे। अब हमको इधर नहीं, अब इधर निकलना, देखिए इधर चलना है। जब ये गल्फ ऑफ पनामा पार किए तो अब यहाँ पर आपका जो
साउथ अमेरिका का पहला देश कौन सा मिलेगा? कोलंबिया। क्या मिलेगा? कोलंबिया। कोलंबिया से किनारे किनारे जब यहाँ जाइएगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? कौन सा देश मिलेगा? वेनेजुएला। कौन सा देश मिलेगा? वेनेजुएला। ठीक ना, अभी ये बहुत ही फेमस रहा था क्योंकि यहाँ मुद्रास्फीति काफ़ी बढ़ गई थी। वेनेजुएला है। ठीक ना, फिर अगला देश मिलेगा आपको गुयाना। क्या मिलेगा? फिर मिलेगा सूरीनेम। ठीक ना, ये देश का नाम है। ठीक ना, फिर आपका यहाँ पे इसके बाद एक देश और है, इसका नाम है गुयाना, फ्रेंच गुयाना। ठीक ना, फिर आप आइएगा कहाँ? ये ब्राज़ील में। कहाँ आइएगा? ब्राज़ील में। अब देखिए पूरा का पूरा ब्राज़ील का पूरा देख देखें, पूरा ब्राज़ील का एरिया है, देख रहे हैं यहाँ पे। और यहीं पे आपका नदी बहता है, अमेजोन नदी। देख रहे हैं अमेजोन नदी से यहाँ इस इधर से निकल के इधर ये अटलांटिक सागर में क्या हो रही है? गिर। क्वेश्चन पूछेगा अमेजोन नदी कहाँ गिरती है? अटलांटिक सागर में गिरती है। इसका एक सहायक नदी का नाम है मेडोरा। क्या नाम है? मेडोरा। इसकी बड़ी सहायक नदी है मेडोरा। ठीक ना, फिर और है नेग्रो भी इसकी सहायक नदी है, तो लेकिन मेनली ये है। ठीक ना, अगला फिर यहाँ आइए, इस जैसे आप यहाँ ब्राज़ील को इसे क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ पे किनारे किनारे यहाँ आ जाइएगा। यहाँ है रियो डी जेनेरियो। जब पहली जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, इसी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक ना, रियो डी जेनेरियो। ठीक ना, रियो डी जेनेरियो के बाद देखिए यहाँ पे एक शहर का नाम है साओ पोलो। मैं आप खाली शहर का नाम याद रखिए, क्यों फेमस आगे बताऊंगा। रियो डी जेनेरियो के बाद कहाँ जाइएगा? साओ पोलो आ जाइएगा। तो फिर ये ऐसे क्रॉस करके आप यहाँ जो है ना सीधे जो है ना आप आ जाइएगा कहाँ? उरुग्वे। कहाँ जाइएगा? उरुग्वे आ जाइएगा। ठीक ना, इसकी राजधानी कहाँ है? मोंटेवीडियो। कहाँ है? मोंटेवीडियो। अब इसको पार करके आप आ जाइएगा अर्जेंटीना। कहाँ जाइएगा? अर्जेंटीना। ब्यूनस एयर्स इसकी राजधानी है। ऐसे अर्जेंटीना पार करके आप ऐसे किनारे किनारे फिर आप देखिए सीधे जो है ना ऐसे किनारे किनारे यहाँ आ जाइएगा। ठीक ना, और यहाँ पे एक मैकगेलन जल संधि है। यहाँ पे एक मैकगेलन जल संधि है। ठीक ना, फिर यहाँ किनारे किनारे आप आके जो है ना करते करते फिर यहाँ देखिए कहाँ जाए? चिली है। ये पूरा चिली का तट देख रहे हैं, चिली का। और चिली की देखिए राजधानी कहाँ है? सेंटियागो। कहाँ है? सेंटियागो। ठीक है, देखिए कितना पूरा लंबा देखिए चिली है। देख रहे हैं लंबाई में सबसे अधिक लंबाई यही देश है चिली। देख रहे हैं पूरी दुनिया में। देख रहे हैं, फिर देखिए यहीं पे आप चिली आ जाइएगा और फिर चिली के बाद कहाँ आ जाएगा? पेरू। कहाँ जाइएगा? पेरू। पेरू के बाद देखिए कौन सा देश आ जाएगा आपका? इक्वाडोर। इसकी राजधानी कहाँ है? क्वेटो। और पेरू राजधानी कहाँ है? लीमा। कहाँ है? लीमा। अब फिर आप कोलंबिया में क्या हो जाइएगा? मिल जाइएगा। और दो देश ध्यान रखिएगा, जो देश जो है ना लैंड लॉक कंट्री, यहाँ से पूछता है कई बार, बोलाविया और पराग्वे। इसको शॉर्ट में रखिए बीपी हाई हो गया, मतलब कि बीपी जो है दो जो बोलाविया और पराग्वे जो है ना ये दक्षिण अमेरिका का जो है आपका लैंड लॉक देश है। बाकी देखिए सब किनारे किनारे देश है। ठीक, और ध्यान रखिएगा आपका जो है ना एकमात्र जो देश जो है, दो देश जो है ना ब्राज़ील की सीमा नहीं लगाती इस महादेश में। देखिए एक इक्वाडोर और एक का नाम कौन सा आपका है? ये चिली। दो देश सीमा नहीं बनाती है, ई और ई, इक्वाडोर और चिली। ई सी या सी जो भी, ये दो देश सीमा नहीं बनाती किसके साथ? ब्राज़ील के साथ। बाकी सब देश जो है ना ब्राज़ील के साथ इसकी क्या बनाती है? सीमा को बनाती है। अब एक बार इसका हम लोग फिजिकल मैप देख लेते हैं। देखिए ये पूरा का पूरा इस पश्चिमी तट पे ये पूरा का पूरा आपका कौन सा पर्वत है? ये एंडीज पर्वतमाला दिख रहा है आपको। ये पूरा का पूरा आपका एंडीज पर्वतमाला है। ठीक ना, उसके बाद देखिए यहाँ पे एंडीज के बाद यहाँ देखिए एक है ना आटाकामा डेजर्ट, आटाकामा मरुस्थल। ये चिली में है। कहाँ पर है? ये चिली में। ठीक ना, उसके बाद इसमें आपको जानना क्या है कि यहाँ देखिए एक जो आपका ग्रान चाको है, देख रहे हैं अर्जेंटीना में। ये ग्रान चाको कहाँ है? अर्जेंटीना में। क्वेश्चन पूछ चुका है। फिर देखिए अर्जेंटीना में ही पंपास का क्या है? मैदान है। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जो है ना एक यहाँ एक कई एग्जाम में पूछ चुका है, पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है? पेटागोनिया का मरुस्थल आपका अर्जेंटीना में पूरी तरह। मैं आपको डेट बताऊँ, खाली मैं फिगर दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ क्या चीज़ है। ठीक ना, उसके बाद इसमें ना अब हम लोग सीधे पढ़ते हैं कि इसमें और जो क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए है। देखिए पहला फैक्ट तो यही है कि दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिलाकर हम लोग उसको बोलते हैं लैटिन अमेरिका। क्या बोलते हैं? एग्जाम में पूछ चुका है लैटिन अमेरिका कैसे बनता है? दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और वेस्ट इंडीज को मिला के लैटिन अमेरिका बनता है। ध्यान रखिएगा। दक्षिण अमेरिका जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, हिमालय के बाद एंडीज श्रृंखला ही संसार की दूसरी सबसे ऊंची है और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला को पूछ चुका है। विश्व की सबसे जो ऊंची पर्वत
दूसरी सबसे ऊंची है और विश्व का सबसे लंबा आपका यही है, आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। और जो आपका जो एंडीज पर्वत का जो विस्तार है वेनेजुएला से लेकर अर्जेंटीना तक, क्वेश्चन भी पूछ चुका है, एंडीज पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, वेनेजुएला से लेकर किनारे किनारे आपका अर्जेंटीना तक है, आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद जो है ना बाकी ये मोरा पर्वत आपको पता ही होगा पहले, ठीक ना। इसके मध्य में बोलाविया का पठार है। विश्व की सबसे ऊंची नौकागम झील टीटीकाका यही है, पेरू और बोलाविया के सीमा पर, मैं आपको दिखाऊंगा, इम्पोर्टेंट है। टीटीकाका झील कहाँ है, पेरू और बोलाविया की सीमा पर है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इक्वाडोर में स्थित कोटापेक्सी संसार का सबसे ऊंचा एक्टिव ज्वालामुखी, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा ये हो गया, ठीक ना। इक्वाडोर की राजधानी क्योटो दुनिया की ऊंचाई पर स्थित राजधानी, सबसे ऊंचाई ही राजधानी, ठीक ना, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट इसमें आगे आपका सीधा जाइए, हाँ दूसरा जो है ना अमेजन विश्व की विशाल और दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन है, नील नदी है, ध्यान रखिएगा। यह एंडीज से निकलती है और ब्राज़ील होते हुए अटलांटिक महासागर में क्या हो जाती है, गिर जाती है, ये भी बताया था आपको। और यहीं पे जो है ना गुयाना पठार में ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसका नाम एंजिल जलप्रपात है। क्या है, एंजिल। यह वेनेजुएला के दक्षिण पूर्व में ओरनिको की सहायक नदी केरो पर है। एंजिल जो है जलप्रपात कहाँ पे है, केरो नदी पर, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक ना। और दक्षिणी एंडीज में आपको बताए थे पूर्वी भाग में पेटागोनिया का पठार मिलता है जो कि अर्जेंटीना में है, ये एग्जाम में आपसे पूछेगा। देखिए जो दक्षिणी अमेरिका है वहाँ के कुछ घास के मैदान का अलग अलग नाम है, उसको मैं बोल देता हूँ। देखिए ये इस इलाके में, वेनेजुएला के इलाके में, यहाँ के सवाना को बोलते हैं लानोस। सवाना जलवायु प्रदेश के घास के मैदान क्या बोलते हैं, लानोस, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए ये ब्राज़ील में क्या है, सेल्वास। और देखिए सवाना की, और ये जो उष्णकटिबंधीय जो मैदान है उसको यहाँ बोलते हैं कंपोस। क्या बोलते हैं, कंपोस। ध्यान रखिएगा लानोस और कंपोस, सॉरी लानोस और कंपोस ये दोनों सवाना का है। क्या है, सवाना का है, ठीक ना, जलवायु का, ठीक ना। फिर आपका ये क्या हो गया, सेल्वास यहाँ है। और अंतिम में आपका अर्जेंटीना में आपको क्या मिलेगा, आपको देखने को यहाँ पंपास। क्या मिलेगा, पंपास। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। तो देखिए मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया कहाँ कहाँ क्या है, लानोस, सेल्वास, कंपोस और यहाँ पंपास। फिर काफ़ी कन्फ्यूजिंग नाम है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ लिखा है ना विषुवतीय जलवायु, यह जलवायु अमेजन नदी के आसपास है, यहाँ सेल्वास है, यहाँ के वर्षावन को क्या बोलते हैं, सेल्वास बोलते हैं, ठीक ना। फिर देखिए आपका जो सवाना जो जलवायु, देखिए अभी मैं आपको जस्ट बताया, सवाना जलवायु में देखिए दो चीज़ है, एक लानोस है और एक क्या है, कैंपोस है। लानोस कहाँ है, ओरिनिको नदी के आसपास है, जो कहाँ बहती है, वेनेजुएला में बहती है। और कंपोस पूरी तरह कहाँ है, ब्राज़ील में है। उसके बाद देखिए प्रेरी जलवायु में कौन सा, पंपास, ये पूरी तरह कहाँ है, अर्जेंटीना और पेरुग्वे में है। ये पंपास जो कई बार एग्जाम में क्या कर चुका है, पूछ चुका है, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। एक बार एग्जाम में पूछा था यूपीएससी के एग्जाम में कि अल्फ़ा अल्फ़ा नामक घास कहाँ मिलता है। देखिए अल्फ़ा अल्फ़ा नामक घास आपको देखिए इसी पंपास के मैदान में आपको मिलता है, अर्जेंटीना में। अल्फ़ा अल्फ़ा घास ये काफ़ी ना पौष्टिक होता है, इसलिए इसको पशु खाकर न जल्दी मोटे हो जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में पशुपालन के काम क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ये बात आप एकदम इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। फिर देखिए आपको आटाकामा, आपको जो बताए थे, आटाकामा में जो है मरुस्थल में नाइट्रेट का भंडार है। यहाँ वर्षा का नहीं होना वरदान सिद्ध हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी जलधारा की वजह से यहाँ वर्षा नहीं होती है। चिली नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इससे उर्वरक बनता है, ये ध्यान रखिएगा। एक और मैं बोलना भूल गया, वेनेजुएला में एक जगह का नाम है मरोकेवे झील, यहाँ से तेल निकालते हैं, ध्यान रखिएगा। एक और इम्पोर्टेंट है, चिली में ही चुक्की कमाता पठार है, जो तांबे के लिए काफ़ी क्या है, फेमस है। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, चुक्की कमाता काहे फेमस है, तो आप क्या लिखिएगा इसमें, ये आपका जो है ना तांबे के लिए काफ़ी क्या है, फेमस है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको विश्व की तांबे की राजधानी बोलते हैं, कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब देखिए इसमें हम जो साउथ अमेरिका में जो इम्पोर्टेंट देश हैं उसको देख लेते हैं। देखिए एक ब्राज़ील देश है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ क्या क्या विशेषता है इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहली बात, यहाँ ब्राज़ील में एक वाल्सा नाम की एक संसार की सबसे हल्की लकड़ी जो विषुवतीय प्रदेश में मिलता है वो पाई जाती है, इससे नौकाएँ बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा। सिनकोना वृक्ष की साल से ही मलेरिया की दवा कुनैन तैयार की जाती है, ये भी पूछ सकता है।
कार्बोना वृक्ष से यहाँ मोम निकाला जाता है, ये सब ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ क्या है कि विश्व का कहवा पात्र कहा जाता है किसको? ब्राज़ील का। सबसे अधिक कहवा कौन उत्पन्न करता है? ब्राज़ील है, डेटा याद रखिएगा, ठीक ना। और ब्राज़ील में कहवे का सर्वाधिक उत्पादन साओ पोलो और उसके आसपास के क्षेत्रों में होता है, इसलिए साओ पोलो बंदरगाह से कहवा का ही क्या होता है, ये लोग निर्यात करता है। मैं आपको साओ पोलो दिखा दिया था, रियो डी जेनेरियो के जस्ट नीचे है, ठीक ना। और ध्यान रखिए कि यहाँ जो ब्राज़ील में जो कहवा के बड़े बड़े बागान हैं और जिन्हें फजेंडा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, फजेंडा क्या क्या कहा जाता है? ब्राज़ील के बड़े बड़े कहवा के मैदान को फजेंडा कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, ब्राज़ील में कुछ लौह अयस्क और माइका भी मिलता है। इटाबिरा ब्राज़ील का सबसे बड़ा लौह का खनन क्षेत्र। देखिए क्वेश्चन मैचिंग पूछेगा, इटाबिरा दे देगा ब्राज़ील, मैचिंग पूछेगा तो इटाबिरा कहाँ का है? ब्राज़ील का है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ब्राज़ील की एक अमापा खान संसार में मैग्नीज की सबसे बड़ी खान है, पूछ देगा अमापा का है फेमस है? मैगजीन के लिए क्या है? फेमस है। आप ये थोड़ा सा मोस्ट चीज़ें याद रखिए। एक बार देखिए फिर एक मैं इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। देखिए इस विषुवतीय वन जो इधर जो ब्राज़ील की तरफ है, इस जलवायु में आपका सेल्वास वर्षावन पाया जाता है, सेल्वास का वर्षावन, ध्यान रखिएगा। ये फिर सवाना का जो जलवायु क्षेत्र है, यहाँ पे आपका जो है ना लानोस इस इलाके में, और आपका कंपोस जो है ना ब्राज़ील में, लानोस और कंपोस ये सवाना जलवायु का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको बता ही दिए यहाँ पे कि अर्जेंटीना में पंपास है, ठीक ना। ये आपका एग्जाम में पूछेगा मैचिंग में, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे लिए है अफ्रीका महादेश, ठीक ना। देखिए अफ्रीका की शुरुआत देखिए हम कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले ये अटलांटिक सागर है, ठीक ना, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर से आप चलना शुरू कीजिए तो यहाँ पे एक जिब्राल्टर की जल संधि है, जिब्राल्टर की जल संधि को पार करके आप भूमध्य सागर आ जाइए। क्वेश्चन पूछता है कि जिब्राल्टर की संधि किसको किसको जोड़ती है? अटलांटिक को भूमध्य सागर से, और किसको अलग करती है? यूरोप और अफ्रीका को। देख रहे हैं यहाँ पे स्पेन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ मोरक्को है, स्पेन और मोरक्को को अलग करता है, और अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी से क्या करता है? जोड़ता है। अब 9 करके पार आप यहाँ आ गए, ये पूरा भूमध्य सागर घूमिए, घूमते घूमते देखिए इसके शहर का ये मोरक्को आ जाएगा। फिर अल्जीरिया एक देश है यहाँ पे, इसकी राजधानी कहाँ? अल्जीरियस, ठीक है। अगला है ट्यूनिसिया, इसकी राजधानी ट्यूनिस है, ठीक ना, किनारे पर है। फिर आइएगा कहाँ? लीबिया, इसकी राजधानी कहाँ है? ट्रिपोली है, कहाँ पे है? ट्रिपोली है। और यहीं पे गल्फ ऑफ सिद्रा है, यानी गल्फ ऑफ क्या है? सिद्रा है, ठीक ना। अब फिर इसके बाद यहाँ इजिप्ट या मिस्र है, ठीक ना। और ये यहाँ देखिए एक शहर का नाम है अलेक्जेंड्रिया, इसके शहर पर है, इसके तट पे है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है कि यहाँ देखिए अब ये जब भूमध्य सागर से आपको आना है लाल सागर में, आपको कौन सा नहर पार करना पड़ेगा? स्वेज नहर पार करना पड़ेगा। और ध्यान रखें कि ये स्वेज नहर जो है सिनाई प्रायद्वीप को काट के क्या किया गया है? बनाया गया है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो स्वेज नहर है इधर वाले को बोलते हैं पोर्ट सईद, नॉर्थ वाले को बोलते हैं पोर्ट सईद, और इसको बोलते हैं हम लोग स्वेज सईद, इधर वाले को स्वेज नामे है। और इसके बीच जो नहर जो लंबा है, इस नहर के बीचों बीच देखिए, मैं इसको मैप में ही दिखा देता हूँ ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाए। देखिए ये है ना आपका पोर्ट सईद, नॉर्थ वाले इधर वाले भूमध्य सागर का, ठीक ना। और इधर वाले को देखिए यहाँ पे है आपका स्वेज अंतिम में, ठीक है ना। कौन सा है? देखिए स्वेज दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब देखिए इसके बीच में कई सारे छोटे छोटे लेक है। एक लेक का नाम है तिमसा लेक, क्या नाम है? तिमसा लेक। एक देखिए यहाँ पे ग्रेट बीटर लेक इसी के अंदर है, और एक है लिटिल बीटर। तो अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि ग्रेट बीटर झील और कहाँ पे है, ये आपका इसी स्वेज नहर केनाल के अंदर। देखिए पूरा पूरा स्वेज नहर काट के बनाया गया, ठीक ना, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए जैसे ही आप इसको पार कर आइएगा, रेड सागर में आइएगा, लाल सागर में आइएगा, लाल सागर को पार करके यहाँ पे एक है स्टेट, उसका नाम है बादेव एल मंडेव। क्या नाम है? बादेव अल मंडेव। ये देखिए क्या कर रहा है, ये रेड सागर को या तो हिंद महासागर हो जाएगा या तो अदन की खाड़ी को क्या करता है? जोड़ता है। देखिए लाल सागर से अदन की खाड़ी, गल्फ ऑफ अदन, ये कौन जोड़ती है? स्टेट ऑफ बादेव मंडेव। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अब देखिए यहाँ क्या अनुसार सूडान मिल जाएगा आपको एक देश किनारे में, फिर है इरिट्रिया मिल जाएगा, फिर यह देखिए जुबूटी है, सॉरी, ठीक ना। अब फिर यहीं पे देखिए अगला देश कौन सा है?
सोमालिया है, ठीक ना। और फिर देखिए इसके अंदर में क्या है, इथोपिया। इथोपिया के देखिए सीमा नहीं लगती है, इथोपिया अंदर में, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। सोमालिया के बाद देखिए आप कहाँ जाइएगा, केन्या। कहाँ जाइए, केन्या। इसकी राजधानी कहाँ है, नैरोबी। कहाँ है, नैरोबी। फिर कहाँ आ जाइएगा आप, तंजानिया। तंजानिया। इसकी राजधानी कहाँ है, डोडोमा। कहाँ है, डोडोमा। फिर इसके किनारे जब बढ़िएगा तो आप कहाँ जाइएगा, मोजाम्बिक। कहाँ जाइएगा, मोजाम्बिक। कहाँ जाइएगा, मोजाम्बिक। इसकी राजधानी कहाँ है, मेपुटो। कहाँ है, मेपुटो। इसको पार करके आप आ जाइएगा सीधे कहाँ, एक यहाँ पे स्वाजीलैंड देश है, एक लैंड लॉक देश है, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ देखिए साउथ अफ्रीका देश है, एक और यहाँ लैंड लॉक देश का लिसिथो। साउथ अफ्रीका के अंदर एक देश का नाम है लिसोथो। क्या नाम है, लिसोथो। इसकी राजधानी कहाँ है, मेसुरु। कहाँ है, मेसुरु। ये भी एग्जाम में पूछा एक बार, ठीक ना। साउथ अफ्रीका ऐसे पार करके तब फिर आप यहाँ देखिए कहाँ जाइएगा, नामीबिया। कहाँ जाइएगा, नामीबिया। और यहीं देखिए यहीं पे है केप ऑफ गुड होप। जब अंग्रेज लोग ऐसे घूम के आते थे, जब सूरज नहीं बना था, तो यहीं पे रुकते थे, इसलिए इसका नाम हो गया केप ऑफ गुड होप, जो कि कहाँ, केप टाउन में शहर है। देखें ये केप टाउन शहर है साउथ अमेरिका का। फिर जब यहाँ आइएगा तो नामीबिया मिल जाएगा, नामीबिया। देखिए यहीं पे एक नदी का नाम है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी, ऑरेंज नदी जो है ना, साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच की सीमा को क्या करता है, बनाता है। देखिए यहाँ बीच में एक बोत्सवाना देश है, बताऊंगा अभी बोत्सवाना देश। नामीबिया के पार करके कहाँ है, अंगोला। कहाँ है, अंगोला। अंगोला को पार करके देखिए एक छोटा देश है कांगो। क्या देश है, कांगो। देखिए एक है रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसको जायरे भी बोलते हैं पूरा सा देश, एक छोटा सा कांगो है। फिर गैबन है। फिर अब अगला है कैमरून। कौन सा है, कैमरून। फिर देखिए नाइजीरिया देश है, ठीक ना। फिर कहाँ है, बेबिन है। फिर आपका घाना, ये देखिए घाना, यहीं के जो थे एनक्रोमा नाम के जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब शुरू हुआ था, यहीं के एनक्रोमा ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बनाने में क्या किया था, मदद किया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बनाने में 5 देश थे, उसमें से एक घाना के देश के थे, क्रुमा नाम आदमी था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अगला है आपका कोटे डी ओविएडो, ये देश का नाम है। फिर लाइबेरिया है। फिर देखिए सेरा लियोन है। फिर गुयाना है। फिर देखिए फेनेगल है। फिर मारिटानिया है। फिर देखिए वेस्टर्न सहारा है। फिर देखिए आपका मोरक्को है। तो आप ऐसे पूरा घूम लीजिए एक बार, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे जो मेन हमको पढ़ना है, देखिए इसका जो फिजिकल, देखिए सबसे मैं फिजिकल बता फिर मैं इसको डिटेल में आऊँगा। देखिए यहाँ देखिए सहारा है, क्या है, साहारा डेजर्ट है। और यहीं पे एटलस है, कौन सा माउंटेन है, एटलस है। फिर ठीक ना, उसके बाद देखिए जो एक यहाँ देखिए एक ना जोश का पठार है यहाँ पे, ठीक ना, ये भी पूछा एग्जाम में, जोश का पठार है इस इलाके में, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पे आपका फिर एक यहाँ सबसे साउथ में एक डेक्कन्स वर्ग है, ये पर्वत है, ठीक है, डेक्कन्स वर्ग है, ठीक ना। फिर देखिए यहीं पे नामीबिया का क्या है, डेजर्ट है। फिर देखिए यहाँ कालाहारी डेजर्ट, मैं बताऊंगा अभी, कालाहारी डेजर्ट देखें बोत्सवाना है, ठीक ना, यहाँ बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका के बगल में कौन सा, कालाहारी डेजर्ट है, ठीक ना। फिर उसके बाद इसमें जो है ना हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, बाकी यहाँ कई सारे देखिए झील हम पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए ग्रेट विक्टोरिया झील है, यहाँ टांगानिका झील है, फिर यहाँ पे आपका मलावी झील है, सब कई सारे हम झील पढ़ेंगे। उस झील के किनारे कौन कौन सा देश है इसको भी हम देखेंगे। चलिए आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए बेसिक बात यही है कि एशिया के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके होकर जो विषुवत रेखा, कर्क और मकर रेखा तीनों गुजरता है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सब गुजरता है। यह महाद्वीप जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, सुएज नहर, लाल सागर और अरब सागर से रूसिया से क्या होता अलग होता है, मैं आपको दिखा दिया मैप में, ठीक ना। इसका यहाँ पे एक एटलस पर्वत है जो कि मोरदार एक जो है पर्वत है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे दक्षिण में डेक्कन्स वर्ग पर्वत है, मैं आपको दिखा दिया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे हम यहाँ पढ़ेंगे किलिमंजारो, यहाँ एक ज्वालामुखी पर्वत है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे कई सारे झील हैं, रुडोल्फ, एडवर्ड, कीवी, टांगानिका, न्यासा, मलावी, सब क्या है, झील है। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम है, बताऊंगा अभी। रुडोल्फ, एडवर्ड, कीवी, टांगानिका, न्यासा, मलावी और विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और इसी से होकर विषुवत रेखा क्या होती है, गुजरती है। और विश्व की सबसे लंबी नदी नील विक्टोरिया झील से क्या होता है, निकलता है, जो कि भूमध्य सागर में गिरता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया, देखिए आप देख लीजिए यहाँ पे रुडोल्फ झील है, देखिए सब झील का नाम है ये, मतलब ये पूरा देखिए पूरा जो भ्रंश घाटी है अफ्रीका का, ये भ्रंश घाटी है, फॉल्ट, इसको बोलते हैं ग्रेट फॉल्ट। ये पूरा ना दोनों इधर जा रहा है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की तरफ, ये प्लेट इधर जा रहा है और ये प्लेट इधर गति कर रहा है, इसलिए बीच में ना आपका फॉल्ट या भ्रंश घाटी बन गया। और इसी भ्रंश घाटी में सारे झील हैं आपके, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन जो विक्टोरिया झील जो है ये भ्रंश घाटी में नहीं है, विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में नहीं है। बाकी रुडोल्फ झील, ये मलावी झील, टांगानिका झील, ये एल्बर्ट झील,
और ये एडवर्ड झील है, ये सब भ्रंश घाटी में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। और ये विक्टोरिया भ्रंश घाटी में नहीं है। और यहीं से कौन निकलती, नील नदी आपका निकलता है। क्रम बता दिया, देखिए पहला क्रम, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा। मलावी सबसे साउथ में है और विक्टोरिया झील जो है ये आपका भ्रंश घाटी में अवस्थित नहीं है। और यहीं से कौन निकलती, नील नदी निकलती है। यहाँ देखिए कुछ और फिजिकल मैप यहाँ देखिए दिया हुआ है। देखिए ये एटलस पर्वत हो गया, ये सहारा डेजर्ट आपका पूरा है, ठीक ना। फिर देखिए एक नदी का नाम है नाइजर, और नदी है नाइजर। यहाँ देखिए सेनेगल नदी है, ठीक ना। फिर देखिए चाट का झील यहीं पे है, बताऊंगा अभी। देखिए यही आपका इसे करके ये नील नदी देखिए इसे जा रहा है इधर, भूमध्य रेखा की तरफ, देख रहे हैं भूमध्य सागर को नील नदी जा रही है, देख रहे हैं। फिर देखिए यहीं पे एक विक्टोरिया झील है, और यह देखिए एक कांगो नदी ऐसे होके इधर जाती है, अटलांटिक सागर में गिरती है, ठीक ना। फिर देखिए यहीं पे किलिमंजारो एक पर्वत है, बताएंगे अभी। और देखिए यहाँ पे एक जाम्बेजी देखिए नदी ऐसे जा रही है, इधर गिरती है। और लिम्पोपो नदी भी क्या गिरती है, ये हिंद महासागर में गिरती है। और देखिए यहाँ एक नदी का नाम है ऑरेंज नदी, और यहीं पे है कालाहारी मरुस्थल, और यहीं पे है आपका डेक्कन्स बर्फ जो सबसे साउथ में है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि जो आपका जो कांगो नदी है, कांगो नदी सबसे अधिक जल्द होती है, जिस कांगो या जैरो नदी बोलते हैं, सबसे अधिक जल्द होती है। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये है विषुवत रेखा, दिख रही है। और देखिए एक बार ऐसे गया, यहाँ काटा, और फिर कहाँ काट रहा है, यहाँ काटा। क्वेश्चन पूछ चुका है, कौन सा नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, वो काटती है कौन सा आपका कांगो नदी, या इसको जैरो नदी भी बोलते हैं, ठीक ना। एक और है स्टेनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर। देखिए मैचिंग पूछेगा कि किस ये नदी और ये जलप्रपात किस नदी पर है, ठीक ना। फिर देखिए एक नदी है जाम्बेजी, तो ये जो जाम्बेजी नदी पर क्या है, विक्टोरिया जलप्रपात है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे ऊंचा है, ठीक ना। उसके बाद देखिए यहीं पे अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत का उत्पादन करने वाला एक करीबा बांध किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर ही है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। देखिए क्वेश्चन पूछेगा मैचिंग, ऐसे पूछेगा मतलब दुनिया में जितने भी बांध हैं, डैम है, उसका नाम देगा इधर, और जिस नदी पर इधर नाम देगा। मैचिंग करने पूछेगा आपसे, ABC करके मैचिंग करना आपको। करीबा बांध कहाँ है, जाम्बेजी नदी पर है। उसके बाद और भी कुछ नदियाँ हैं, जैसे एक नील नदी, जाम्बेजी, नाइजर, जायरे को ही कांगो बोलते हैं, अभी आपको पढ़ाया मैं। जो ऑरेंज नदी नाम है, लिम्पोपो आदि नदी है। और ध्यान रखिएगा नाइजर, जायरे, ऑरेंज ये सब नदियाँ कहाँ गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। आप मैप में देख लीजिए, ये नदी का नाम है ऑरेंज, दिख रहा है ये ऑरेंज है। ये देखिए जायरे नदी गिर रही है अटलांटिक में, और देखिए नाइजर नदी कहाँ गिर रही है, आपका अटलांटिक में गिरे। और एक नदी फेलेगन भी देखिए कहाँ गिरे, अटलांटिक में गिर रही है। नेक्स्ट चलिए, आपको इसमें जो है कि लेकिन जाम्बेबी और लिम्पोपो नदियाँ हिंद महासागर में गिरती है। देख लीजिए और मैप में देखिए, ये लिम्पोपो और जाम्बेजी कहाँ गिर रही है, हिंद महासागर में गिर रही है, ठीक ना। और इसके बाद जो है ना, हाँ देखिए कालाहारी एक मरुस्थल, हाँ सॉरी सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, सहारा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल है, जो उत्तरी अफ्रीका में अवस्थित है। और ध्यान रखिएगा ये जो है, ये जो सहारा मरुस्थल जो है, यहाँ पे जो है ना आपका एटलस पर्वत है। क्या पर्वत है, एटलस पर्वत है। और देखिए जो एटलस पर्वत जो है, एटलस पर्वत जो है, इसका जो विस्तार, जो एटलस पर्वत का विस्तार जो है, ये देखिए आपका कहाँ कहाँ होता है। जो एटलस पर्वत का विस्तार जो है आपका पहला तो हो जाता है मोरक्को में, दूसरा कहाँ, अल्जीरिया में, और तीसरा ट्यूनीशिया में। एटलस पर्वत का क्या है, विस्तार है। ये अफ्रीका का एकमात्र जो है ना नवीनतम जो है ना मोरदार पर्वत है, ध्यान रखिएगा। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट टोबोकल। क्या नाम है, माउंट टोबोकल। ये ध्यान रखिएगा, जो कहाँ अवस्थित है, मोरक्को में है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। चलिए सहारा मरुस्थल के बाद यहाँ एक कालाहारी है, इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में है। आपको मैं मैप में दिखा दिया हूँ, ये भी तरफ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे कुछ बातें जो जानने की लायक है, वो है कि एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देश शामिल है, इथोपिया, सोमालिया और जिबूटी। क्या नाम है, जिबूटी। देखिए ये इथोपिया, जिबूटी है और ये सोमालिया है। इस तीनों देश को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ये सिंह है, देख रहे हैं, हॉर्न तो सिंह है ये।
तो लेकिन किसी किसी बुक में आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री में 4 देश को शामिल किया मिलेगा। एक का नाम है इरिट्रिया। तो इरिट्रिया को भी हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। इस बुक में थोड़ा नहीं दे पाया है, तो ध्यान रखिएगा। इरिट्रिया, जिबूटी, सोमालिया और इथोपिया, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री को फिर पूछेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल है, कौन कौन देश शामिल है, ऑप्शन देगा ABCD। तो आप इस चारों का नाम क्या करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ एक तंजानिया देश है। तंजानिया देश का 2 द्वीप का नाम है, पेम्बा, एक का नाम है जंजीजार, पेम्बा आइलैंड और जंजीजार आइलैंड, जंजीबार सॉरी। यहाँ पे लौंग की खेती होती है, क्लोव लौंग की खेती पेम्बा और जंजीबार में होती है। किसका आइलैंड है, तांजिया का आइलैंड है। देखिए यहाँ बुक में भी दिया हुआ आपको देख सकते हैं। तांजिया के जंजीबार और पेम्बा द्वीपों पर लौंग और इलायची की खेती होती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए अफ्रीका महादेश में कई सारी जनजाति पाई जाती है। तो अफ्रीका में बुशमैन, ये कालाहारी मरुस्थल पाई जाती है, याद रखिए। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में, बद्दू सहारा में और मसाई पूर्वी अफ्रीका की जनजाति। एकदम मैचिंग आएगा, याद रखिए। बुशमैन कालाहारी में, पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में, बद्दू सहारा में, मसाई पूर्वी अफ्रीका में ये पाई जाती है। और इसको हम लोग काला महाद्वीप बोलते हैं अफ्रीका को, क्योंकि ये काला महाद्वीप बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन लोगों ने इसको अपना गुलाम बना लिया था और इसको अंध महाद्वीप घोषित कर दिया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और अफ्रीका महादेश का सबसे नया देश है दक्षिणी सूडान, और ये यूएनओ का जो है ना 193वां देश है। 193 अंतिम मेंबर कौन बना है, दक्षिणी सूडान बना है, जो सूडान से अलग हुआ है, ध्यान रखिएगा। और ये जुलाई 1911 को अलग हुआ है। और यहाँ देख लीजिए, मैप में देखिए, बिना मैप का नॉलेज अधूरा हो जाए। देखिए ये सूडान है, ये मेन सूडान है, इसकी राजधानी खार्टूम है, और ये दक्षिणी सूडान है, इसकी राजधानी कहाँ, जूबा है। और इसी दोनों से होकर अभी आपका नील नदी क्या होगा, गुजरेगा। अब देखिए मेन कंट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। अफ्रीका का जो मेन कंट्री देश है, देखिए एक कांगो गणतंत्र, इसको जायरे भी बोलते हैं। ये फेमस इसलिए सिंपल ये है कि ये कभी ना कभी पहले ना ये बेल्जियम का इस पर कब्जा था, इस कांगो पर। और यहाँ देखिए पूरा ये कांगो नदी देख रहे हैं, पूरा कांगो बेसिन देख रहे हैं, इसमें एक जायरो नदी है, ये पूरा नदी का बेसिन है। यहाँ जानने का एक चीज़ ये है कि यहाँ एक जगह का नाम है बाकावंगा, ये हीरा का खान है, यहाँ ध्यान है। और जायरे जो है ना तांबा का भंडार के लिए भी क्या है, फेमस है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना अगला है देश नाइजीरिया। कौन सा देश है, नाइजीरिया इसलिए फेमस, इसको तेल तार या पॉम ऑयल के लिए जाना जाता है, नाइजीरिया में बहुत अधिक होता है, ठीक ना। उसके बाद जो यहीं पे जो है एक उत्तर में इसका यहाँ जॉन जास पठार है। देखिए आपको मैं दिखाया था यहाँ मैप में कि यहाँ देखिए, ये देखिए पठार, ये यही पठार है आपका, ध्यान रखिएगा। नाइजीरिया में एक नदी का नाम है नाइजर, यहाँ पे केंजी बांध है। कौन सा बांध है, केंजी बांध है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इजिप्ट या मिस्र के बारे में कुछ जानना जरूरी बात है। देखिए पहली बात क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी इसी भाग से गुजरती है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट बात है, काहिरा के पास ये नील नदी कई धाराओं में बंटकर भूमध्य सागर में गिरती है और यहाँ कई तरह के त्रिभुजाकार डेल्टा बनाती है। तो नील नदी ट्रायंगल शेप का डेल्टा बनाती है और इसी नदी पर आसमान बांध है, सबसे ऊंचा बांध है, ध्यान रखिएगा। आसमान बांध किस नदी पर है, नील नदी पर है, ध्यान रखिएगा। आपको बाकी से पढ़ाई दिया हूँ। उसके बाद यहीं पे एक खमसिन हवा चलती है, जो गर्म हवा है, ये आपको बता दिया था। इसे ध्यान रखिएगा। मिस्र में जो किसान को फेल्लाह बोलते हैं, मिस्र में किसान को फेल्लाह बोलते हैं, भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको पता है इस सुएज नहर के बारे में जान लीजिए कि सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। सिनाई प्रायद्वीप के सुएज स्थल संधि को काट के बनाया गया था। यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यह नहर 162 मीटर क्या है, किलोमीटर लंबा है। और यहाँ आपको बता दिए थे पहले ही, सुएज नहर के दोनों छोर पर एक पोर्ट सईद कहाँ दक्षिण की ओर है, और पोर्ट सईद जो है ना, पोर्ट सुएज दक्षिण में है और पोर्ट सईद आपका उत्तर की ओर है। आप ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर आइए साउथ अफ्रीका एक इम्पोर्टेंट देश है। देखिए केप टाउन को केप ऑफ गुड होप कहा था अंग्रेजों ने, क्योंकि घूम के जब ये लोग आते थे यहीं पे ठहरते थे, ठीक ना। और इसके आपको पता है कि यहीं पे एक डेकन्सबर्ग पर्वत भी है, ये भी आपको बता दिए। और यहीं पे ऑरेंज नदी बहती है और एक वॉल नदी यहीं का है, ठीक ना। उसका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ जो जानने की चीज़ है कि यहाँ पे जो है आपका
हीरा और सोना सबसे अधिक होता है। हम कुछ कुछ खान का नाम बता देंगे, माइनिंग क्षेत्र का नाम बता देंगे, वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में क्या करता है, पूछता है। तो देखिए हीरे और सोने में इसका सबसे पहला स्थान पूरी दुनिया में, गोल्ड और डायमंड में, ठीक ना। यहाँ पे एक विट वाट्स रैंड की पहाड़ी में स्थित एक ट्रांसवाल है, सोने के लिए काफ़ी फेमस है। जोहान्सबर्ग यहाँ का स्वर्ण नगरी है, स्वर्ण नगर कहा जाता है, ठीक ना। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट किम्बरले हीरे की खान के लिए फेमस है, इसको डायमंड सिटी कहा जाता है ये साउथ अफ्रीका में। जितना मैं बोल रहा हूँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ, सब याद रख लीजिएगा, ठीक ना। उसका देखिए साउथ अफ्रीका की 3 राजधानी है, एक का नाम है प्रीटोरिया, ये वहाँ की प्रशासनिक राजधानी है, ठीक ना। हालांकि इसका नाम अभी रख दिया क्या, स्वाने नाम हो गया है। वहाँ की वैधानिक या कानूनी राजधानी कहाँ, केप टाउन में है, और न्यायिक राजधानी कहाँ है, ब्लामफोर्टेन में है। तो इसका मतलब क्या है कि 3 राजधानी है, और केप टाउन कोई राजधानी नहीं है, हाँ, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा पोर्ट या बंदरगाह है। और एक डरबन और पोर्ट एलिजाबेथ, इसका 2 प्रमुख क्या है, बंदरगाह है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपका इधर यहाँ डरबन है, यहाँ पोर्ट एलिजाबेथ है, और यहाँ केप टाउन है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। ये जोहान्सबर्ग है, ये किम्बरले की खान है, ये प्रीटोरिया है। ये सब आपका जो है ना साउथ अफ्रीका का मेन क्या है, चीज़ें हैं। तो आप जो है ना अफ्रीका महादेश में आपको इतना ही जानना था। हाँ, तो कोई लैक छूट गया, झील छूट गया, मैं झील बता रहा हूँ। देखिए टांगानिका जो झील है, इसका विस्तार जो है ना तांजानिया, जाम्बिया, बुरुंडी और कांगो देश में 4 देश की सीमा से जुड़ा है। कौन सा, टांगानिका झील, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है, और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भी जो है ये गहरी झील भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए अगला है कि विक्टोरिया झील, इसका विस्तार देखिए कहाँ का, तांजानिया, केन्या, युगांडा, 4 देश का नाम याद रखिए। विक्टोरिया झील का विस्तार कहाँ तक है, तांजानिया की सीमा पर है, केन्या और युगांडा, ध्यान रखिएगा। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ठीक ना। और ये विश्व में मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, और इसी झील से होकर आपका जो है ना विषुवत रेखा क्या होती, गुजरती है, और यहाँ से व्हाइट नील निकलती है, और बाद में एक ब्लू नील निकलती है, दोनों मिल के जो है तब आपका नील नदी क्या होता है, बनता है। और ये मैं पहले बोल दिया था, यह झील भ्रंश घाटी में नहीं है, ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए हो गया। एक और है तुर्काना झील, कौन सा झील है, तुर्काना लेक, इसका विस्तार केन्या और इथोपिया की सीमा पर है, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ चुका है। तो इतना आपका क्या हो गया, झील हो गया। देखिए एक बात और बोलना चाहूँगा, देखिए एक ना सहारा मरुस्थल में एक झील का नाम है चाड झील। चाड सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है, जिसका विस्तार कहाँ तक है, एक चाड देश में है, फिर नाइजीरिया, नाइजर और कैमरून में है। इस झील में सारी नदियों का विकास होता है। इसको एक अंतः प्रवाह क्षेत्र बोलते हैं, यही ये नदी निकलती है और इस सहारा मरुस्थल में खो जाती है, ठीक ना। एक और ध्यान रखिएगा कि सहारा मरुस्थल का जो दक्षिणी जो अर्ध शुष्क जो प्रदेश है, उसको साहेल का प्रदेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साहेल का प्रदेश बोलते हैं। आप ये देखिए, ये दक्षिणी भाग है सहारा मरुस्थल, देखिए इसको हम साहेल का क्या बोलते हैं, प्रदेश बोलते हैं। ये थोड़ा सा आप डेटा क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से आपका ये जो है ना अफ्रीका जो महादेश है, ये पूरी तरह ख़त्म हो गया। मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही कि इसमें जितना भी मैं झील बताया वो क्रम याद रखिएगा, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। और फिर से देख सकते हैं, यहाँ देखिए सब लिखा हुआ है, देखिए मैं बता ही दिया था। तुर्काना झील यहाँ है, देख सकते हैं आप। फिर देखिए बीच में विक्टोरिया झील है, ठीक ना। फिर एल्बर्ट माउंटेन था, फिर देखिए यहाँ टांगानिका झील था, फिर मलावी झील था। तो ये सब आपको क्रम याद रखिएगा। और फिर जो है ना आप यही आपको अंतिम देखिए आपको क्या बताया मैं, ये चाड झील है ना, चाड, ये सहारा मरुस्थल में झील है। ये सब आप ध्यान में रखिएगा, और यही सब आपके मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। और हो सके तो एक बार मैप का एक बार ध्यान रखिएगा, जो मैं जैसे मैप बताया वैसे आप मैप में घूम लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए ऑस्ट्रेलिया महादेश है, इसमें देखिए मेन में क्या जानना है, पहली बात देखिए, अगर मान लीजिए आप यहाँ कोरल सी में बैठे हैं, ठीक ना, आपको पता है यहीं पे ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है। यहाँ आप मान लीजिए यहाँ पे एक है कोरल सी है, यहाँ आप नाव से चले तो यहाँ जब आइएगा पश्चिम की ओर तो आपको एक जल संधि का नाम मिलेगा, टोरस जल संधि। क्या मिलेगा, टोरस। और टोरस को पार करके आप यूरोफोरा सी आ जाइएगा, एरोफोरा सी आ जाइएगा, ध्यान रखिएगा। कोरल से लेके टोरस इसको जोड़ती है। फिर यहीं पे गल्फ ऑफ कारपेंटिया है, देख रहे हैं ये गल्फ ऑफ क्या है, कारपेंटिया, जस्ट ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में, सॉरी उत्तर में है, ठीक ना। इस सागर के बाद आप किनारे किनारे चलते आइए, चलते आइए, चलते आइए, चलते आइए, चलते आइए। जब चलिएगा तो यहाँ आपको पश्चिमी तट पे ऑस्ट्रेलिया का एक सबसे बड़ा शहर पर्थ, क्रिकेट मैदान के लिए फेमस है पर्थ,
मात्र एक पश्चिम इसका एक बड़ा शहर यही पर्थ ही है, किसका, ऑस्ट्रेलिया का। फिर किनारे आइए, फिर आपको यहाँ मिलेगा क्या, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। देखिए बाइट किसको बोलते हैं, अर्धचंद्राकार शेप को हम लोग बोलते हैं क्या, बाइट। इसको ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ये पूरा देखिए अर्धचंद्राकार शेप में है। फिर यहीं पे देखिए गल्फ ऑफ स्पेंसर है, ये भी पूछा एग्जाम में, ठीक ना। फिर देखिए आगे जब आप आइएगा तो ये जो आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट हो गया, उसके बाद गल्फ ऑफ स्पेंसर यहाँ पे है। आगे जब बढ़िएगा तो यहीं पे है एडिलेड, क्या है, एडिलेड है, यहाँ भी क्रिकेट का एक स्टेडियम है एडिलेड। आगे जब बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए एक बास जल संधि है, बास स्ट्रेट या बास जल संधि है, जो तस्मानिया को इधर ये मैन ऑस्ट्रेलिया से क्या करती है, अलग करती। और ये बास जल संधि देखिए साउथर्न ओशियन को, दक्षिणी महासागर को किससे जोड़ रहा है, तस्मान सागर से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। उसके बाद जब इसको पार कीजिएगा तो अब यहाँ एक है कैनबेरा, क्या है, कैनबेरा, जो क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। कैनबेरा के ऊपर देखिए एक सिडनी उसका शहर है, यहाँ भी क्रिकेट खेला जाता है, ठीक ना। आगे जब ऊपर आइएगा तो आपको यहाँ पर उसका एक गोल्ड कोस्ट है, और यहाँ एक ब्रिस्बेन उसका शहर है, अच्छा शहर है ये भी ऑस्ट्रेलिया का। और जब आगे आप बढ़िएगा तो यहीं आपको मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ पे आपको ग्रेट बैरियर रीफ है, ये ऑस्ट्रेलिया के कहाँ है, पूरब में है। और एक बात देखिए ऑस्ट्रेलिया में कुछ राज्य हैं, तो ये ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे बगल में ये जो एक क्वासीलैंड उसका एक राज्य है, ये तो क्वासीलैंड के पूरब में ही ग्रेट बैरियर रीफ है। क्वेश्चन यूपीएससी पूछा कि क्वासीलैंड के पूरब में क्या है, तो ये ग्रेट बैरियर रीफ है। और आप फिर यहाँ कोरल सागर भी है। ये आपका हो गया एक पूरा चक्कर किसका, ऑस्ट्रेलिया महादेश का। अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ बगल में एक है न्यूजीलैंड, सबसे दक्षिण में देखिए। तो यहाँ देखिए आपको जो जानना है मेन बात कि ये जो है ये न्यूजीलैंड का ये नॉर्थ वाला आइलैंड है और ये है साउथ वाला आइलैंड, ठीक ना। तो इस दोनों के बीच में कुक जल संधि है, कौन सा जल संधि है, कुक जल संधि। और वेलिंगटन यही नॉर्थ साइड में इसकी क्या है, राजधानी है। नॉर्थ आइलैंड पे वेलिंगटन क्या है, राजधानी है। और यहाँ पे साउथ वाला इलाका है, उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, न्यूजीलैंड है, तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद देखिए जब ऑस्ट्रेलिया के जब आप फिजिकल मैप को देखिएगा, यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन कई बार पूछता है, तो मैं आपको मेन बातें बताता हूँ। देखिए यहाँ जो आपसे क्वेश्चन मेनली ये पूछेगा डेजर्ट के बारे में पूछता है, क्या पूछता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कई सारे डेजर्ट हैं। सबसे पहले मैं मरुस्थल बोल देता हूँ, आप उसको खाली ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, दिख रहा है यहाँ पे। फिर एक है ये गिब्सन डेजर्ट, दिख रहा है यहाँ पे, गिब्सन डेजर्ट है, ठीक ना। फिर ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। एक फिर तनामी डेजर्ट यहीं पे है, ठीक ना। उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक सिम्पसन ग्रेट है यहाँ पे, ठीक ना। फिर एक है स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट, ये सब कहाँ का डेजर्ट है, ये सब आपका ऑस्ट्रेलिया का क्या है, डेजर्ट है। क्वेश्चन यही हिसाब से क्या होता है, पूछता है। उसके बाद जो है ना आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, देखिए एक तो ये ग्रेट बैरियर रीफ है और यहाँ इसके सबसे पूरब में एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोस्क्यूसो है, यहाँ पे ये 2230 मीटर ऊंची है। मतलब कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसके पूर्वी तट पे है और इसकी ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट कोस्क्यूसो। ये आप ध्यान रखिएगा इस महादेश का। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ जो है ना नदी है, ये नदी ये डार्लिंग नदी है, डार्लिंग और मर्रे नदी है। कौन नदी है, कौन पूछ चुका है। डार्लिंग और मर्रे नदी किस महादेश में बहती है, ऑस्ट्रेलिया महादेश में बहती। आप ये ध्यान में रखिएगा। और यही मैदान को डाउन्स, घास के मैदान को डाउन्स बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन्स बोलते हैं। और कुछ जो एग्जाम तो यहाँ से पूछा था, एक पूछा था क्या कि कैप यॉर्क प्रायद्वीप कहाँ है, कैप यॉर्क प्रायद्वीप कहाँ है, तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में है। एक फिर पूछा था इसी में कि एक कारपेंटिया की खाड़ी में, आपको बता दिया यहीं पे आपका है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको जो जानने की लायक है, यहाँ देखिए इस जगह जो है ना एक नूलेबोर प्लेन, यहीं ये, ठीक ना। उसके बाद ये हो गया।
बाकी इसमें और कोई इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, इधर एक इसका एक डार्लिंग रेंज है, यहाँ डार्लिंग रेंज है, स्टर्लिंग रेंज है, ये सब पर्वत का क्या है ना तो नाम है। फिर यहाँ देखिए विक्टोरिया रेंज भी यहाँ पे है। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आइए कुछ बुक से मैं इसका और भी फैक्ट आपको बताने की क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आसपास के द्वीपों को संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलेशिया कहते हैं। इसका विस्तार जो भी, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसकी खोज 1770 में जेम्स कुक नामक एक जो है ना कुक ने किया था, ठीक है, जेम्स कुक किया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपको मैक्सिमम बात इसका बता ही दिया। देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको बता ही दिया है, कोस्टिको इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको बता ही दिया था, ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। उसके बाद मैंने आपको देखिए कि क्वासीलैंड के पूर्वी तट पर आपका एक प्रवाल भित्ति है जिसको ग्रेट बैरियर क्या बोलते हैं, रीफ बोलते हैं, आपको मैंने बता ही दिया। एक फैक्ट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आने वाली चक्रवात को बिली बिली बोलते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। फिर आपको मैंने ये देखिए फैक्ट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि घास के मैदान को डाउन्स बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं, ये आपको मैं फैक्ट बता दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ जो है ना और फैक्ट है कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कि हाँ, एक एमू नाम का एक विचित्र पक्षी है जिसकी टांगें लंबी होती है, पंखहीन होने के कारण यह उड़ नहीं सकता, लेकिन शुतुरमुर्ग की तरह खूब तेज दौड़ता है। एक और यहाँ ध्यान रखिए, कोकार बर्रा और लायर बर्ड भी यहाँ अनोखे पक्षी हैं। जहाँ पहला विचित्र हंसी वाला है वहीं दूसरा नक्चली है। कोको बर्रा को लाफिंग जैसाक कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हम बता ही दिए यहाँ पे ना विश्व की 1/3 भेड़ ऑस्ट्रेलिया में मिलती है, जो संसार में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो मर्रे और डार्लिंग का क्षेत्र है ना, ये मैदानी क्षेत्र है और यहाँ जो घास बहुत ज़्यादा, इसलिए भेड़ पालन के लिए सबसे क्या इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मेरेनो किस्म की जो है ना भेड़ क्या होती है, पाई जाती है। यहाँ पे भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूर को जेकारू कहते हैं, क्या कहते हैं, जेकारू कहते हैं, आप ये ध्यान रखें। और एक फैक्ट यहाँ पे है, संसार में बॉक्साइट जिससे एल्युमिनियम निकलता है सबसे बड़ा उत्पादक देश किसका है, ऑस्ट्रेलिया ही है, किसका, बॉक्साइट का, आप ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो है ना इसमें जो है ना कोई इंपॉर्टेंट आप बात इसमें नहीं है, तो आप इतना चीज़ें याद रखिएगा तो आपका ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा, चीज़ें हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ आप लोग को कि देखिए ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक ना, फिर यहाँ देखिए माइक्रोनेशिया है, ठीक ना, फिर यहाँ देखिए आपका ये जो पूरा इलाका जो है इसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशिया। ये सारे को मिला के ना एक ही नाम दिया जाता है, इसका नाम है क्या, ओसेनिया। क्या नाम है, ओसेनिया। तो मैं तो कुछ फैक्ट आपको बोल देता हूँ, अगर क्वेश्चन कभी पूछे आप इसका जवाब दे पाइए। देखिए यहाँ बुक में भी थोड़ा दिया हुआ है कि ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर में बिखरे छोटे छोटे आइलैंड को शामिल किया जाता है। इनमें अधिकतर द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्गार या प्रवाल के द्वारा हुई है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कुछ भाग को छोड़कर पूरा ओशिनिया उष्णकटिबंध में है। ओशिनिया महाद्वीपों में कुल 22 देश है। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है और नौरू सबसे छोटा देश है। ओशिनिया में देखिए क्या क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, मेलेनेशिया है, माइक्रोनेशिया है और पॉलिनेशिया। तो आप यहाँ बुक में थोड़ा देख लीजिए कहाँ कहाँ कौन कौन सा रेंज है। देखिए ये देखिए, ये जो पूरा जो सर्कल दिख रहा है ये पूरा है मेलेनेशिया। क्या है, मेलेनेशिया, ठीक ना। ये जो ऊपर में है ये पूरा है माइक्रोनेशिया। क्या नाम है, माइक्रोनेशिया। और ये जो ऐसे करके गया ये पूरा इसका नाम है पॉलिनेशिया। क्या है, और बाकी आपका ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया तो है ही है और ये न्यूजीलैंड तो आपका है ही है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बोल देता हूँ आपको। देखिए माइक्रोनेशिया में देखिए क्या है, यही मार्शल द्वीप है। कौन सा द्वीप है, मार्शल द्वीप है, किरिबाती द्वीप है, ठीक ना। मेलेनेशिया में देखिए एक द्वीप का नाम है सोलोमन, यही आइलैंड है। एक बुनियाद एक आइलैंड यहीं पे, फिजी भी यहीं, देखें फिजी देश इसी मेलेनेशिया में आता है। फिर देखिए पॉलिनेशिया में देखिए एक जो इम्पोर्टेंट जो आपका यहाँ पे है तुवालू। क्या नाम है, तुवालू देश है, ठीक ना। और यहीं देखिए पॉलिनेशिया में हवाई द्वीप है जिस पर अमेरिका का क्या है, कब्जा है। तो एक बार मैप में फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे आपका अच्छे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए
ये देखिए फिजी है, ठीक है, यहाँ पे देखिए फिजी देश है। हमारे देश के मजदूर काफ़ी यहाँ काम करने गए थे जब अंग्रेज हम पर कब्जा किया था। देखिए यहाँ तुवालू है, ठीक है, यहाँ देखिए सोलेमन आइलैंड है, ठीक ना, यहाँ देखिए नौरू नाम का देश है, ठीक ना, देखिए यहीं पे आपका ना मार्शल आइलैंड है। तो ये सारे मिला के ना ओशोनिया बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो आपका मेनली ऑस्ट्रेलिया ही महादेश से पूछेगा, तो आप इसके बारे याद कर लीजिएगा, तो आपका ये जो है ना महाद्वीप अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट महादेश का नाम है एशिया। अब देखिए एशिया का पहले हम लोग पॉलिटिकल और फिजिकल मैप देख लेते हैं, तब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। याद कीजिए जब हम पढ़ा रहे थे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो आपको याद कीजिए हम स्वेज नहर तक लाए थे, याद है? तो फिर से हम यात्रा शुरू करते हैं एक बार। भूमध्य सागर से आप चलिए स्वेज नहर की ओर, लाल सागर में आइए, तो स्वेज नहर पार कीजिएगा, और जब लाल सागर से जब इधर आप हिंद महासागर में जब आइएगा, तो आपको एक बादेव अलमंदेव की जलसंधि से क्या करनी पड़ेगी, गुजरनी पड़ेगी, और लाल सागर से इस जलसंधि के द्वारा होकर आप गल्फ ऑफ अदन आइएगा, अदन की खाड़ी आइएगा, या आप पूरा हिंद महासागर आ जाइएगा। जैसे यहाँ पार कीजिएगा, यहाँ आप एक जो है आपको यहाँ पे सामने एक सोकेट्रा, एक अमन मिलेगा, ये द्वीप है यमन का, ठीक ना। देखिए जैसे पार कीजिए, यहाँ देखिए यमन देश है, फिर ओमान मिलेगा आपको, इसको पार करके आप अरब सागर में आ जाइएगा। उसके बाद देखिए ये है गल्फ ऑफ ओमान, क्या है ये गल्फ ऑफ ओमान। जब घुसिएगा तो यहाँ अंदर आप आ जाइए, यहीं पे देखिए आपका एक देश है संयुक्त अरब अमीरात, UAE यही है, ठीक ना। अबू धाबी यहीं पे इसकी राजधानी है। फिर आगे देखिए दोहा है, यहीं पे देखिए कतर एक छोटा सा देश है, ये अंदर है गल्फ के अंदर, ठीक ना। आगे देखिए छोटा सा देश कुवैत है, यहाँ पे ये कुवैत है, छोटा सा देश कुवैत है, और देखिए इराक है, ये फिर आपका ईरान है, देख रहे हैं यहाँ पे किनारे किनारे। तो ये गल्फ ऑफ क्या है आपका, इसी गल्फ की खाड़ी बोलते हैं इसी को, ठीक ना। तो बाहर निकल जाइए, तो फिर यहीं पे देखिए एक पाकिस्तान का एक कराची ये बंदरगाह है, और फिर उसके बाद देखिए यहीं पे आप ना इसी जगह आप ना सिंधु नदी का डेल्टा बनता है कराची के बगल में, और यहीं पे देखिए वहाँ एक देश, वहाँ का एक शहर हैदराबाद भी है, पाकिस्तान में एक शहर हैदराबाद भी है, ठीक ना। फिर देखिए आप इंडिया जाइए, इंडिया के किनारे किनारे चलते आइए, यहाँ बम्बई मिलेगा इसका इंडिया का तट, फिर आपका देखिए बेंगलुरु है। फिर यहाँ जब आइएगा तो यहाँ एक पाक जल संधि है, कौन सा जल संधि है, पाक जल संधि है, जो कि ये जो इंडियन ओशियन को बंगाल खाड़ी का कर रहा है जोड़, इसको मन्नार की खाड़ी बोलते हैं, और ये बे ऑफ बंगाल है, इसको जोड़ रहा है। आगे देखिए जब आप बंगाल की खाड़ी जब आइएगा, यहाँ देखिए फिर किधर को यहाँ म्यांमार आ जाएगा, म्यांमार का एक शहर यहाँ क्या ना न्यायपीदियान, ये यहाँ का शहर है, ठीक ना। फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ देखिए यंगून देश है, यहाँ देखिए मंडाला इसकी का एक शहर है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए यहीं पे है डेल्टा ऑफ इरावती, यहीं पे जो म्यांमार की नदी का नाम इरावती, यहीं इरावती नदी डेल्टा बनाती है। फिर आगे जब यहाँ आइएगा तो यहाँ पे एक ना अस्तमस ऑफ काड़ा है, जो इसको जो है ना काट के बनाने का कोशिश है, ठीक है, यहाँ का अस्तमस ऑफ काड़ा है, ठीक ना। फिर जब आप यहाँ आइएगा तो ये देखिए हमारा ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक ना। अब अंडमान निकोबार आइलैंड यहीं बगल में है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ तक आगे हैं, आगे आप ऐसे करके जो है ना कहाँ जाइएगा, सिंगापुर को आ जाइएगा, और यही है मलक्का की जलसंधि, मोस्ट इम्पोर्टेंट जलसंधि, मलक्का की जलसंधि, जो अंडमान सागर को आपका इधर का जो है ये जो है ना इधर, इसको हालांकि इसको हम लोग बोलते हैं साउथ चाइना सी भी बोलते हैं, इसको जावा से भी बोलते हैं। तो ये देखिए मलक्का की जलसंधि अंडमान निकोबार को, और इधर आपका जो ये जावा सागर या साउथ सी से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। ऐसे यहाँ आप सिंगापुर होते हुए फिर आप गल्फ ऑफ थाईलैंड आ जाइएगा। फिर यहाँ गल्फ ऑफ थाईलैंड आ जाएगा, यहाँ देखिए आपको एक देश कंबोडिया मिलेगा, क्या मिलेगा, कंबोडिया। फिर यहाँ देखिए एक देश का नाम है वियतनाम, और ध्यान रखिएगा यहाँ देखिए एक देश है लाओस, जो एक लैंडलॉक देश है। लाओस एक लैंडलॉक देश है, केवल एग्जाम में पूछ चुका है, लेकिन वियतनाम लैंडलॉक नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर आप साउथ चाइना सी कहाँ जाइएगा, साउथ चाइना सी में घुस जाइएगा, जहाँ पे इसका नाम है साउथ चाइना सी। फिर आगे जब आप बढ़िएगा देखिए ऐसे करके, तो फिर यहाँ देखिए ताइवान है, कौन सा देश है, यहाँ ताइवान है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना ये ताइवान की जलसंधि है। इसे आगे जब यहाँ आइएगा तो यहाँ आ जाएगा ईस्ट चाइना सी, ये क्या है आपका ईस्ट चाइना सी है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे जब बढ़िएगा ईस्ट चाइना सी के आगे जब आइएगा, यहाँ देखिए एक येलो सागर है, क्या है, जस्ट जो है ना आपका चाइना के पूरब में आपका येलो सागर है, कौन सा, पीला सागर, ठीक ना। पीला सागर से जैसे जब कीजिएगा तो आप यहाँ आइएगा, एक है ईस्ट सी, इसको सी ऑफ जापान भी बोलते हैं। तो एक सुशीमा एक यहाँ पे जलसंधि, ये सुशीमा जलसंधि है। तो सुशीमा जलसंधि क्या करती है, येलो सागर को ये जापान के सागर से क्या करता है, जोड़ता है, आप ये ध्यान रखिएगा।
और यहाँ देखिए एक जल संधि यहाँ भी है, इसका नाम है सुगारू जल संधि। क्या नाम है? सुगारू। ये सुगारू क्या कर रहा है? जापान सी को आप पैसिफिक ओशियन से क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आप यहाँ आ जाइएगा, देखिए अब यहाँ जापान में कई सारे छोटे छोटे क्या है? आइलैंड है। सबसे देखिए नॉर्थ का आइलैंड का नाम देखिए क्या है? होकाडो। फिर क्या है? होन्शु। इसी होन्शु द्वीप पर क्या है? टोक्यो है। फिर एक द्वीप का नाम है सोकुको और एक का नाम क्या है? क्यूशु। ये आइलैंड है सब। फिर नॉर्थ में होकोडो, फिर होन्शु, फिर आपका क्या है? शिकोकू और एक क्या है? क्यूशु। ये सारे आइलैंड है। और एक बीपीएससी को पूछा इस किस आइलैंड पे ना टोक्यो उसकी राजधानी है, तो क्या नाम हो गया? यहाँ देखिए आप होन्शु आइलैंड। करें इस तरह क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? ये बीपीएससी पूछता है। तो आप ये सब आइलैंड का क्रम देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए जब आप इस सुगारू जल संधि से जब स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाइएगा, तब यहाँ पे एक है सी ऑफ ऑगस्टक। क्या है? सी ऑफ ओखेस्टक, ये ध्यान रखिएगा। और ऑगस्टक यहाँ जब आइएगा तो फिर इसके किनारे होके आप फिर से आ जाइएगा कहाँ? बेरिंग जल संधि। क्या जाइएगा? बेरिंग जल संधि। अब याद कीजिए हम लोग शुरू कहाँ से किए थे? बेरिंग जल संधि से इसको मैप को पढ़ना क्या किए थे? शुरू किए थे। ये आपका फिर यहाँ अगर किनारे किनारे आप यहाँ इसको पार किएगा तो यहाँ आप सब रशिया के आइएगा सबसे नॉर्थ में। देखिए यहाँ पे साइबेरियन सी है। फिर आपका देखिए यहाँ पे एक लापटेप सी है, ठीक ना। फिर यहाँ पे आपका देखिए पूरा पूरा यहाँ आके काड़ा सी है, यहाँ देखिए नाम है काड़ा सागर यहाँ पर है। इधर फिर आपका जो है ना पूरा आर्कटिक ओशन होते हुए पूरा आपका यूरोप में घुस जाइएगा इधर इधर आके, ठीक है। तो आपको ये पूरा का पूरा जो है ना ये पूरा इलाका मैंने आपको घुमा दिया कहाँ कहाँ क्या है। आप एक बार जो है ना इस मैप को भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अब देखिए इसका फिजिकल जो एशिया का मैप है, आपको पता है कि यहाँ इंडिया के जस्ट ऊपर यहाँ पामीर का पठार है, एक गांठ है। इसी पामीर के इधर देखिए ताइसान पर्वत गया है, इधर हिमालय पर्वत आया है, इधर हिंदुकश आया पाकिस्तान की तरफ, और इधर सुलेमान पहाड़ी जो पाकिस्तान में एक गांठ है, इससे इधर भी एक पर्वत गया है, हिमालय भी आया है, और आपका सुलेमान भी निकला है, और आपका हिंदुकश भी क्या हुआ है? निकला है। ये पामीर की गांठ है। फिर देखिए यहीं पे गोबी डेजर्ट है। क्या नाम है? डेजर्ट का नाम है गोबी डेजर्ट, जो कि मंगोलिया और चाइना के बीच में है, ठीक ना। ये देखिए आप आगे देखिए इसमें जो आपको मेन चीज़ जानना है वो आपका देखिए यहाँ आराकान योमा, ये म्यांमार का जो है ना हिमालय का ही भाग है पर्वतीय, आराकान योमा है, ठीक ना। एक देखिए यहाँ पे क्वाराट प्लेट्यू है इस इलाके में, जहाँ पे एक क्या कहते हैं वियतनाम सब है, क्वाराट प्लेट्यू है, ठीक ना। उसके बाद देखिए कुछ और यहाँ पे मैं बताएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए यही है दस्त लूट, ये यहाँ मरुस्थल है कहाँ? ईरान में, ठीक ना। फिर यहाँ देखिए रब अल खाली, ये भी मरुस्थल है। और ये पूरा का पूरा जो है ना अरेबियन पेनिनसुला है, अरेबियन प्रायद्वीप है यहाँ, ठीक ना। फिर यहाँ देखिए डेजर्ट का नाम है क्या? नाफूद, ठीक है। ये नाफूद क्या है? यहाँ एक डेजर्ट मिलेगा भी। और यही देखिए आपका एक है क्या? डेड सी। कौन सा सी है? डेड सी, जो यहाँ जॉर्डन के करीब है, ठीक ना। यहाँ पे ना डेड सी है यहाँ, ठीक ना। तो हम यहीं पे देखिए एक मोसोपोटामिया का क्या है? एक मैदानी भाग भी है, ठीक ना। तो इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कहाँ कहाँ और क्या क्या है, ठीक। क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा घोच पहुँच है तो मैं इसको अच्छे से क्या करता हूँ आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये पूरा का पूरा एशिया के बारे में आपको डिटेल से इसमें दिया हुआ है। मैं इसी को दिखा के कुछ मैंने बात आपको बता देता हूँ। पहली बात ये पृथ्वी, ये दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या आकार की दृष्टि से, पहली बात तो यही हो गया। उसके बाद इसमें जो मेन इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको कि पश्चिम में यहाँ आपको इसमें पश्चिम में यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है, काला सागर है, अभी बताऊंगा जब यूरोप का पढ़ाऊंगा वहाँ पे आपको। फिर देखिए भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। लाल सागर सुएज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है, इसमें दिखा दी आपको मैप में। बेरिंग जल संधि द्वारा यह उत्तर अमेरिका से क्या होती है? अलग होता है, ये भी आपको मैप में मैं दिखा दिया हूँ। मंगोलिया, ध्यान रखिए मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, लाओस, ये सारे लैंड लॉक कंट्री, ये याद रख लीजिए। सारों पूछता है, ठीक है, सारे याद रख लीजिए, ठीक ना। स्थलरुद्ध या लैंड लॉक देशों में कजाकिस्तान सबसे बड़ा, जबकि मंगोलिया दूसरा सबसे बड़ा देश है। ध्यान रखिएगा कजाकिस्तान का एरिया सबसे ज़्यादा है लैंड लॉक में, दूसरा क्या है? मंगोलिया। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद आइए सीधे इम्पोर्टेंट जो ये बात यहाँ पे है कि यहाँ आपको पता होगा फिलीपींस एक देश है, वहाँ फिलीपींस सबसे जो गहरा एक गर्त है, ट्रेंच जिसको बोलते हैं, मेरियाना गर्त है। इसकी गहराई देखिए कितना? 11,034 मीटर। ये याद रख लीजिएगा मेरियाना गर्त की जो है ना कितनी गहराई है? 11,034
मीटर है, ठीक है ना, जो प्रशांत महासागर में क्या स्थित है। बाकी आपको क्या बता दिया, मध्य एशिया में स्थित पामीर का पठार विश्व की छत कहा जाता है, ध्यान रखिए, रूफ ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है ना। और इससे कई दिशाओं में पर्वत क्या हुआ है, निकला है। इसके पश्चिम में हिंदू कफ और जाग्रोस पर्वत है, पूरब में हिमालय, काराकोरम, क्युनलुन, तिएशान पर्वत की अवस्थिति है। हिमालय और क्युनकुन के बीच विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का क्या है, पठार है, ध्यान रखिएगा। ईरान के पठार को एलुबर्ज और जाग्रोस पर्वत श्रृंखला घेरे हुए है। अब ये एकदम पूछ चुका है कि अनातोलिया का पठार कहाँ है। अनातोलिया का पठार आपका टर्की में है या तुर्की में, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और देखिए गोबी का पठार विश्व विशाल ठंडा क्या आपका मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। फिर रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। यहाँ ओब, एनेसी, लीना ऐसी नदियाँ क्या होती बहती है। ये तीनों नदी जो है ना आपका आर्कटिक महासागर में क्या होती है, गिरती है। मैं इस नदी को आपको मैप से क्या कर देता हूँ, दिखा। मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी देखिए, एक है लीना, देख रहे हैं लीना नदी, यहाँ से बैकाल से निकल के कहाँ जा रही है, लीना नदी है। फिर देखिए आपका ये यासनी नदी है, देख रहे हैं यहाँ पे। और ये आपका देखिए योब नदी, देख रहे हैं ये योब नदी, ये सब कहाँ गिर रही है, आर्कटिक महासागर में गिर रही है। और यही देखिए आपका पूरा यूराल पर्वत, देखिए यूराल पर्वत, ये पूरा यूराल पर्वत है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए आपका जो इसमें जानने की चीज़ है, हाँ, विश्व की गहरी झील बैकाल झील आपको दिखाई दिए। और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर भी साइबेरिया क्षेत्र में क्या है, स्थित है। आइए मैप में देख लीजिए, देखिए एक देखिए यहाँ देखिए, यही आपका क्षेत्र का नाम है साइबेरिया। क्या नाम है, साइबेरिया। देखिए यहीं पे बैकाल झील है, कौन सा झील है, बैकाल झील है। आप ये थोड़ा सा क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपको यहाँ देखिए, यहीं पे जो देखिए कैस्पियन क्या है, ये सागर है, कौन सागर है, ये देखिए कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर के देखिए सीमावर्ती देश का नाम याद रख लीजिए, कजाकिस्तान, रसिया, एक का नाम है अजरबैजान, एक का नाम है क्या, ईरान, एक का नाम तुर्कमेनिस्तान। ये सारे इसके सीमावर्ती देश हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक ना। उसके बाद देखिए ये हो गया साइबेरिया, सॉरी कैस्पियन सागर हो गया। उसके बाद देखिए आगे जो, हाँ, एशिया का सबसे गर्म स्थल जैकोबाबाद, ये पाकिस्तान में है। और उसमें ठंडा स्थान क्या है, बरखोयांश साइबेरिया में ही है। और बर्फयांश को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है, सबसे आपका ठंडा पोल है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एशिया की नदियों को सभ्यता का पालना कहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता होगा, सिंधु घाटी सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब नदी के किनारे थी और सभी एशिया महादेश में थी, इसलिए नदी की घाटी को सभ्यता का पालना कर, मतलब यहीं पे लोग बढ़े पले फूले और एक विशाल सभ्यता का क्या किया, स्थापना किया। और एशिया को सभी धर्मों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ की दफला फराज नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता बनी। सिंधु नदी घाटी की यहाँ हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ, जन्म हुआ, ये बात ध्यान में आप रखिएगा। उसके बाद देखिए, अब देखिए मैं अलग अलग कुछ देश के बारे में पढ़ा देता हूँ जो कि मेन फैक्ट है। देखिए एक है पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। देखिए पाकिस्तान में देखिए क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ सिंधु नदी जाती है हमारे देश से, ये अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने से पहले झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और काबुल नदियाँ इनमें आके मिलती है, ठीक ना। सिंधु और इसकी सहायक नदियों से इतनी नहरें निकाली गई है, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए कुछ पहाड़ी का नाम है, किरथिर, सुलेमान, हिंदुकश, ये सब पाकिस्तान में क्या है, पहाड़ी का नाम है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आपका एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहीं पे आपका 3 दर्रा, खैरन, बोलन, गोलन, इसी खैबर दर्रे से सारे आक्रमणकारी इंडिया क्या किए थे, आए थे। और ये यूपीएससी को क्वेश्चन पूछा था, स्वात घाटी कहाँ है, ये स्वात घाटी जो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पे स्वात घाटी है, जिसे पाकिस्तान का क्या कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। देखिए यहाँ पे है आपका, ये आपका स्वात घाटी है। देखिए यहीं पे खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, इसी दर्रे से सब लोग क्या इंडिया पर अटैक किए थे, आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगला देश अफगानिस्तान, जो भी हाल ही में चर्चा में रहा था, ध्यान रखिएगा। यहाँ जो सबसे बड़ी बात क्या, अफीम का उत्पादन पूरे दुनिया में सबसे अधिक कौन करता है, अफगानिस्तान ही करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो जानने की बात यहाँ पे है, आपको पता होगा एक बामियान जो बुद्ध की मूर्तियाँ थी, यहीं पे जो है ना तोड़ा था, किसने, तालिबान ने, ध्यान रखिएगा। बामियान प्रदेश बुद्ध की विशाल मूर्तियों के लिए विख्यात है, इसी मूर्ति को ना तालिबान ने बहुत पहले क्या कर दिया था, तोड़ दिया था, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे अगला देखिए सीधे, हाँ, जो चाबहार बंदरगाह जो है आपका जो ईरान में है, चाबहार बंदरगाह से हम लोग जो अफगानिस्तान जाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं।
उसका अगला देश है नेपाल। देखिए नेपाल का सबसे बड़ा बात क्या है, इसको हिमालय राज्य कहा जाता है। पहली बात, यहाँ हिमालय के तीनों बृहद, मध्य और शिवालिक मिलती है यहाँ पे। यहीं पे आपको एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा, गौरीशंकर आदि नेपाल पर वो क्या है, चोटियाँ हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, या जिसको वहाँ सागर माथा बोलते हैं नेपाल में, यही है, ठीक है, जो ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है इसमें जो है बाकी इंपॉर्टेंट कोई नेपाल में चीज़ें नहीं है जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट बहुत का इम्पोर्टेंट। हाँ, अगला ये भूटान। भूटान जो है ये भी हिमालय राज्य है और इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है, यहाँ तूफान की वजह से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसका देखिए भूटान एकमात्र ऐसा दुनिया का पहला देश है जिसने पहली बार जो है ना अपनी जीडीपी हैप्पीनेस के आधार पर नाटा, मतलब कितना लोग वहाँ खुशी है उसके आधार पर उसने अपनी क्या किया था, मतलब कि खुशहाली के आधार पर अपने ये जीडीपी मापा था। ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए बांग्लादेश के बारे में क्या जानना है। पहली बात ये कि बांग्लादेश को जो है ना नदियों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नदियों का, और विश्व का सर्वाधिक जूट का उत्पादन भी ये करता है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ कुछ बंदरगाह है, एक चटगांव बंदरगाह है, ठीक नहीं, ध्यान रखिएगा, और बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है श्रीलंका। देखिए श्रीलंका का जो मेन बात ये देखिए, आपको ये ना एक जो है ना नारियल के आकार का है। पहली बात, ये क्या करता है, पाक जल संधि से ये भारत से क्या होता है, अलग होता है, क्योंकि पाक जल संधि जो है ना बे ऑफ बंगाल और मन्नार की खाड़ी को क्या करता है, जोड़ता है। उसके बाद देखिए भारत में रामेश्वर के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा, जिसे आदम पुल कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। श्रीलंका के उत्तरी भाग को क्या जाफाना प्रायद्वीप कहते हैं, ये भी आप सफर एग्जाम में याद रख सकते हैं। श्रीलंका की सबसे जो ऊंची चोटी का नाम क्या है, पिथुरा थालागला। क्या नाम है, पिथुरा थाला, ये ध्यान रखिएगा। महाबेली गंगा यहाँ श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद जो है ना आपको इसमें और कोई इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, ध्यान रखिएगा एक हम्बनटोटा बंदरगाह जो है ना ये श्रीलंका में ही है, ये भी थोड़ा आपको जानने की लायक बात है। अब देखिए दक्षिण पूर्व एशिया के देश थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, देखिए दक्षिण पूर्व एशिया मतलब आसियान के 10 देश, आसियान में 10 देश ना, उसी का हमको पढ़ना। देखिए सबसे पहली बात यहाँ क्या कीजिएगा, एक यहाँ पे दक्षिण पूर्व में एक नदी का नाम है मेकांग नदी, और नदी है मेकांग नदी, ठीक ना। मेकांग नदी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। ये नदी जो है चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, लाओस के बीच सीमा बनाती हुई आगे बढ़ती है। मैं इसको दिखा रहा हूँ मैप में। मेकांग नदी का देखिए ये रीजन, देखिए चाइना होते वैसे करके सबका सीमा बनाते हुए जो है ना ये आगे क्या होती है, बढ़ती है, और यहाँ साउथ चाइना सी क्या हो जाती है, गिर जाती है। म्यांमार में एक नदी का नाम है इरावती नदी, आपको पहले बता दिया था, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे जो जानने की चीज़ है कि सबसे बड़ी बात, हाँ यहाँ जो है क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ चुका है, कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर, जिसको विष्णु मंदिर बोलते हैं, काफ़ी फेमस है, ध्यान रखिएगा। लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है, ये कभी ना कभी पहले फ्रांस के कब्जे में रहा था, ठीक ना। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक स्वर्णिम त्रिभुज, इसको गोल्डन ट्रेंगल बोलते हैं। ये अफीम की खेती और ड्रग्स की तस्करी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि ट्रेंगल या गोल्डन ट्रेंगल काहे प्रसिद्ध है। इसमें देखिए कौन कहता है, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, एक तरह का ये सब ट्रेंगल ऐसे बना जाता है, ठीक है, ट्रेंगल। और ये तीनों देश जो यहाँ अफीम और ड्रग्स का काफ़ी कारोबार होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, बोलते हैं हम लोग क्या, स्वर्णिम चतुर्भुज या गोल्डन ट्रेंगल कहते हैं। आप ये ध्यान में रखिएगा। एक और ध्यान रखिएगा, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, मनीला है, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला देश म्यांमार है, इसको स्वर्ण पैगोडा का देश कहते हैं। मांडले और यांगून इसकी पुरानी राजधानियाँ हैं, ये बात ध्यान। अब राजधानी कहाँ हो गया है, नायपीडॉप, कहाँ हो गया, नायपीडॉप, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना इसमें कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है कि जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। देखिए अगला देश इंडोनेशिया एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए इंडोनेशिया जो है ना आपको पता है इसमें 13,000 से अधिक द्वीप है, 6,000 पर लोग रहता है, मतलब 13,000 से अधिक ये द्वीपों का देश है। इसके मुख्य द्वीप देखिए क्या है, बोर्नियो, सुमात्रा, जावा, बाली, मदुरा, फुलावेसी, एरियन जाया, ये सब मेन यहाँ के क्या है, आइलैंड है, ध्यान रखिएगा। जावा द्वीप के निकट ही क्राकातौ एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। इसका देखिए थोड़ा मैप देखिए, ये पूरा देखिए, ये देखिए यहाँ पूरा, ये पूरा आपका इंडोनेशिया, देख रही है पर्पल कलर वाले सारा का फाड़ा आपका क्या है, ये इंडोनेशिया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ सुमात्रा सबसे पहला आइलैंड है। सुमात्रा के बाद आपका क्या है, जावा है द्वीप, ठीक है। फिर देखिए यहाँ बोर्नोई द्वीप है, ठीक है। देखिए यहाँ फुलावेसी आइलैंड है,
ठीक है। फिर यहाँ देखिए जिरियम जाया है। ये अगर पूछेगा क्रम लगाने तो आप देखिए पश्चिम से पूरब आप इसको क्रम को क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। और देखिए पूछेगा क्या जावा कहाँ है, जकार्ता है, जकार्ता में जो जावा आइलैंड पर क्या है, जकार्ता है। ये सब आप फैक्ट जो है ना याद रखिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछा जा सकता है। अब देखिए दफा चीन का हम जान ले। देखिए चीन आपको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का तीसरा और जनसंख्या के दृष्टि से पहला देश है, ये ध्यान रखिएगा। तिब्बत का पठार अब इसी के कब्जे में है, ध्यान रखिएगा। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा ये सब नदी कहाँ से निकलती है, यहीं से निकलती है। उसके बाद देखिए ध्यान इसके उत्तर में तकला मकान पठार है, ये भी ध्यान ठंडा पठार है, ठीक ना। आपको गोभी का मौसम बता दिया, मंगोलिया और चीन के सीमा पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसका यहाँ जानने की जो चीज़ है, यहाँ 3 नदियाँ मेन इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है यांग ती सिक्यांग, एक है सिक्यांग, एक है ह्वानहो। ये तीनों नदियाँ पूरब की ओर बहते हुए कहाँ, प्रशांत महासागर में गिरती है। सबसे उत्तर में बहने वाली नदी ह्वांगहो के जल में पीली मुलायम मिट्टी के कारण इसको पीली नदी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। यांग तिसिक्यांग नदी के मुहाने पर स्थित पीला सागर कहलाता है। पोहाई या चिहली की खाड़ी इसी का भाग है, जिसमें ह्वांगहो नदी क्या होती है, गिरती है। चीन की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना तीनों घाटियों का बांध चीन के हुबई प्रांत में यांगसी नदी पर है। आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक ना। देखिए ये सबसे उत्तर, देखिए ये नदी, देखिए ये नदी, ये ह्वांगहो नदी, देखिए ये जो आपका पीला सागर में क्या हो रहा है, गिर रहा है। इसी को यहाँ नदी में जो है ना पीला पीला बालू है, इसके पीला नदी बोलते हैं इसको। फिर देखिए यहाँ यात्संगी नदी है, देख रहे हैं यहाँ पे, और ये सिक्यांग नदी यहाँ पे। ये देखिए क्रम से उत्तर से दक्षिण क्रम से ह्वांगहो, यात्संगी और सिक्यांग नदी का नाम हो गया। और सब देखिए कहाँ गिर रहा है, प्रशांत महासागर में गिर रहा है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जापान एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री हो जाता है। देखिए जापान को निप्पन या सूर्योदय का देश या सुकुमार फूलों का देश या पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, ध्यान रखें। यहाँ लगभग 2900 आइलैंड है, जिसमें 4 बड़े हैं, होन्शु, हिडेको, क्यूशु और शिकोकू। मैं आपको पहले मैप में बता दिया। होन्शु द्वीप में जापान का सबसे बड़ा मैदान क्वांटो का मैदान है, ध्यान रखिएगा। फ्यूजियामा यहीं के ज्वालामुखी है, ये ध्यान रखिएगा। होन्शु द्वीप पर ही टोक्यो के पास है। होन्शु में ही जापान का अधिकतर ज्वालामुखी पर्वत है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए सर दक्षिण पश्चिम एशिया के कुछ देश देख लेते हैं। सऊदी अरबिया है। देखिए यहाँ एग्जाम क्या जानिए, इसकी राजधानी रियाद है। पहली बात, यहाँ जो है ना रेतीला मरुस्थल है, इसको रब अल खाली कहते हैं। उत्तरी भाग में अल नाफुद मरुस्थल है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए खनिज भंडार की दृष्टि से और निर्यात में सऊदी अरब संसार में पहला स्थान है, जबकि उत्पादन में रूस के बाद दूसरा स्थान है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो इसमें जानने की चीज़ जो आपका यही एक यमन देश है, आपको बता दिया था यहाँ पे बाब अल मंदेब की क्या है, जलसंधि है, जो कि लाल सागर को आपका जो है ना यमन के खाड़ी से क्या करता है, जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए एक ओमान है। ओमान क्या है, ईरान से हरमुज जलसंधि के द्वारा क्या होता है, अलग होता है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप, ठीक ना। उसके बाद देखिए जो कुछ एक और है आपका देश, हाँ ये ईरान में देखिए क्या का क्वेश्चन पूछे। देखिए पहली बात क्या है, यहीं पे दस्ते कबीर और दस्ते लूत मरुस्थलीय भाग है। ईरान की सबसे ऊंची चोटी नाम क्या, देवाबंद है, ये भी एग्जाम में एक बार पूछ चुका है, ठीक ना। इतना आप इसमें ध्यान रखेंगे। एक नेक्स्ट आपका जॉर्डन है। यही जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर एक मृत सागर, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, मृत सागर कहाँ है, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर है, ध्यान रखिएगा। फिर आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ये इजराइल, देखिए इजराइल जो है ये जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र से घिरा हुआ है। ये चारों देश से घिरा हुआ क्या है, इजराइल है, ध्यान रखिएगा आप। अगला आपका इसमें आपका यूरोप महादेश है जो अंतिम है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले एक बार इसको चारों ओर घूम लेते हैं, क्या क्या कहाँ मेन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। आइए सबसे पहले आपको याद कीजिए, यहाँ ये अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे जिब्राल्टर की जलसंधि है। यहाँ से हम चलना शुरू किए तो मान लीजिए कहाँ आ जाएंगे, जिब्राल्टर की जलसंधि पार करके हम आ जाएंगे भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी में। यहाँ इसके किनारे आएंगे तो स्पेन एक देश है। फिर देखिए किनारे चलेंगे तो यहाँ पे क्या है, गल्फ ऑफ लायंस है जो कि फ्रांस के किनारे है। फिर आगे यहाँ आएंगे तो एक लिगुरियन का एक सी है यहाँ पे, ठीक ना। एक देखिए मोनाको, एक छोटा सा देश, यहाँ देखिए जस्ट यहाँ मोनाको एक छोटा सा क्या है देश है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, इटली मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इटली। देखिए ऐसा करके पूरा इटली है, दिख रहा है यहाँ पे इटली है। और इटली की ये इटली का एक सार्डिनिया नाम का एक यहाँ राज्य है इटली का ही, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पे एक बेनिफेशियो जल संधि है जो कि इसको और इस
यहाँ जो टायरियन सी को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। उसके बाद देखिए यहीं पे देखिए आपका सिसिली एक जो है ना इटली का क्या है, राज है, ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। फिर देखिए यहीं पे एक स्टेट ऑफ मेसोनिया है जो कि टायरियन और इसको आयोनियन सागर को क्या कर रही है, जोड़ने का काम कर रही है। देख रहे हैं क्वेश्चन कितना खतरनाक यहाँ से पूछ सकता है। फिर देखिए जब यहाँ आप पार करके आइएगा तो यहाँ देखिए आयोनियन सागर है, और फिर स्टेट ऑफ एक देखिए ओरेंटोना है। देख रहे हैं इसको, ये जो है ना ये ओनियन सागर को ये एड्रियाटिक सागर से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। फिर से को देख लीजिए एक बार, ये देख सकते हैं स्टेट ऑफ ओंटार्टो किसको किसको जोड़ रहा है, ये आयोनियन सी को ये एड्रियाटिक सागर से क्या कर रही है, जोड़। देखे एड्रियाटिक सागर देख रहे हैं जस्ट इटली के पूरब में, देखिए पूरे अंदर में घुसा हुआ देख रहे हैं यहाँ पे। तो जब आप यहाँ आएगा देखिए यहाँ क्या क्या देश, देखिए यहाँ पे क्रोएशिया देश है, यहीं पे देखिए लोवानिया देश है, फिर यहीं पे देखिए आपका जो है ना अल्बेनिया नाम देश है, फिर यहाँ देखिए ग्रीस का क्या है देश है। ये सब देखिए पूछेगा आपसे एग्जाम में, इसको देख लीजिए ठीक ना। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे एक जो है ना एजियन सी है ठीक ना। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे यहाँ एक एग्जाम में पूछता है एक बोस्पोरस जल संधि, क्या पूछता है, बोस्पोरस जल संधि, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। देखिए जो बोस्पोरस जल संधि देखिए ये क्या करता है, यहाँ देखिए एक सी ऑफ मरमरा है, यहाँ पे देख रहे हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, सी ऑफ मरमरा। सी ऑफ मरमरा को ब्लैक सागर से जोड़ती है कौन सा जल संधि, बोस्पोरस जल संधि, इसको याद रख लीजिएगा ठीक ना। अब ये देखिए काला सागर है, ये कौन सागर है, काला सागर है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे स्टेट ऑफ क्रंच है जो कि आजोब के सी को ब्लैक सागर से क्या करती है, जोड़ती है। देखिए छोटा छोटा जल संधि है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन एक बार बीपीएससी पूछा था, कौन सा देश जो है ना कि ब्लैक सागर में नहीं टच करते, या कौन सा देश लैंड लॉक है। देखिए रोमानिया इस सागर के जुड़ा हुआ है, सॉरी बुल्गारिया, लेकिन देखिए रोमानिया क्या है, अंदर में है। हंगरी भी क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा मैप खोल के एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सा देश जो है ना सागर से लगता है, कौन सा देश सागर से नहीं लगता है। और देखिए यही यूक्रेन, देखिए ये यूक्रेन है, यही आपका यूक्रेन है। इसी की राजधानी क्या है, कीव है। यहाँ देखिए क्रीमिया है जिस पर रशिया का कब्जा हो चुका है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए ऐसे अगर जब ऊपर से यहाँ देखे जाइएगा, देखिए ये पूरा आपका ये जो यूक्रेन हो गया। फिर देखिए यहाँ बेलारूस है, रशिया के किनारे है ठीक है, रशिया से सटा हुआ है। फिर देखिए लुथियानिया, लाटविया है आपका, और एस्टोनिया है, और इसी के बगल में बाल्टिक सागर है। कौन सागर है, बाल्टिक सागर, ये भी ध्यान रखेंगे ठीक ना। उसके बाद देखिए यहीं पे गल्फ ऑफ रीगा है, गल्फ ऑफ क्या है, एस्टोनिया लाटविया की में ही आपको गल्फ ऑफ रीगा है, रीगा की खाड़ी, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है। फिर देखिए यहाँ फिनलैंड की खाड़ी है, कैसा खाड़ी है, फिनलैंड की खाड़ी है। और यहाँ देखिए एक गल्फ ऑफ बोथनिया है, कौन सा गल्फ ऑफ क्या है, बोथनिया है, जो कि फिनलैंड और फिनलैंड के क्या है, बीच में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और देखिए स्वीडन की राजधानी क्या नाम है, स्टॉकहोम है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्वीडन की राजधानी नाम क्या है, स्टॉकहोम है। ये देखिए बाल्टिक सागर से आप निकलिएगा, फिर यहाँ देखिए डेनमार्क है, और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, कोपेनहेग है, कहाँ है, कोपेनहेग है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहीं पे जो है देखिए यहाँ पे देखिए बाल्टिक सागर को और नॉर्थ सी को एक कील नहर जोड़ती है, कौन सा नहर जोड़ती है, कील नहर, देखिए मैं लिखा हुआ है, कील नहर क्या होती है, जोड़ती है, आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए बाल्टिक सागर से जब चलिएगा तो आप आइएगा नॉर्थ सी में कील नहर को पार करते हुए, और ये नॉर्थ सी है, उत्तरी सागर है। उत्तरी सागर से ऐसे देखिए इधर आइएगा तो यहाँ देखिए इंग्लिश चैनल है, क्या है, इंग्लिश चैनल यहाँ पे है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे करके आप फिर जो है अटलांटिक ओशन में क्या हो जाइएगा, आ जाइएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पूरा यूरोप एक बार क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। अब आइए इसका कुछ कुछ जो है ना फिजिकल हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। एक और ध्यान देखिए, यहाँ देखिए रशिया में देखिए व्हाइट फ़ी है, कौन सा फ़ी है, व्हाइट फ़ी है, ये भी एग्जाम में पूछा था एक बार, व्हाइट फ़ी कहाँ है, रशिया में है ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए आपका कुछ कुछ और चीज़ें जो मैं एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। देखिए ये यूरोप का फिजिकल का मैप है। देखिए यूरोप के फिजिकल देखिए क्या क्या पूछता है, मैं इसको खाली नाम बोलता हूँ, फिर मैं इसको आपको डिटेल में दिखाऊंगा। देखिए यहाँ आल्प्स पर्वत है, पहली बात, कौन सा पर्वत है, आल्प्स पर्वत है। फिर देखिए यहाँ देखिए ये एक पायरेनीज है, यहाँ पायरेनीज है, ध्यान रखिएगा ठीक ना। यहाँ देखिए अरेबियन यहाँ पेनिनसुला है, ये अरेबियन का प्रायद्वीपीय है ठीक ना। उसके बाद देखिए आपको जो है ना
यहाँ पे आपका एक चीज़ और यहाँ देखिए, हाँ यहाँ देखिए काकेकस माउंटेन है। यहाँ कौन सा माउंटेन? काकेकस। इसकी सबसे ऊंची नाम एल्ब्रुस। क्या नाम है? एल्ब्रुस। मैं दिखाऊंगा अभी, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप खाली आप देखिए यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा पर्वत है? यूराल माउंटेन है। कौन सा माउंटेन? यूराल माउंटेन है। और देखिए यहाँ ये जो यहाँ नॉर्वे, स्वीडन सब इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन ये माउंट्स है, ठीक ना। उसके बाद जो है ना एक चीज़ और ध्यान रखिएगा आपका कि यहाँ जो है ना ये जो है देखिए यहाँ जुड़ा माउंटेन्स है। कौन सा? जुड़ा माउंटेन, ठीक है। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा है, ठीक। उसके बाद देखिए यहीं पे आपका जो है ना एक है यहाँ पे ये बाल्कन माउंटेन, देखें बाल्कन माउंटेन से स्थित। ये सब कुछ यहाँ के फिजिकल इंपॉर्टेंट वाले पार्ट हैं, ये आप सफ़ा देख लीजिए। अब ड्रिल में पढ़ते हैं इसको हम लोग। देखिए यूरोप को जो है हम लोग यूरोप महादेश को, पहली बात तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है, प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप कहा है क्योंकि छोटे छोटे पेनिनसुलर प्लेट से मिलकर ये क्या हुआ है? बना हुआ, इसलिए इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं या यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरेशिया जो है ना यूरोप और एशिया से मिलकर बना हुआ है। पहली बात इसमें ध्यान रखना है, सबसे बड़ा बात क्या है, यहाँ पे जो है ना आल्प्स और काकेकस प्रमुख पर्वत है। काकेकस में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी का नाम एल्ब्रुस मैं आपको दिखा दिया हूँ। देखिए मैं आपको सारे एरिया में दिखा दिया हूँ, अब यहाँ डिस्कस करूँगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काकेकस की यूरोप की सबसे ऊँची चोटी का नाम एल्ब्रुस है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ इसके यहाँ पे कैंटाब्रियन आपका नाम है, पिरेनीज, सेरा नेवेदा, पेनाइनल, एपिनाइनल, डिनारिक, आल्प्स, कार्पेथियन, बाल्कन पर्वत, फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क को स्कैंडिनेवियाई का देश कहा है। सब याद रखें, नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क, ये चारों देश को स्कैंडिनेवियाई कंट्री कहा जाता है। आप ये ध्यान रखेंगे। एक बार एग्जाम में पूछा था कि बाल्टिक राज्य कितने हैं, किसको को कहा जाता है? वही देखिए बाल्टिक सागर के बगल लुथियानिया, लाटविया और एस्टोनिया। यहाँ पे और मैप में देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का ज़्यादा चांस है। एस्टोनिया, लाटविया, लुथियानिया बाल्टिक सागर है, बाल्टिक कंट्री भी कहलाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे स्कैंडिनेवियाई कंट्री डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया और कौन सा हो गया? फिनलैंड हो गया। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। सॉरी, फिनलैंड जो है ना स्कैंडिनेवियन कंट्री में नहीं है। कौन कौन देश है फिर जान लीजिए। एक यहाँ देखिए आइसलैंड है, डेनमार्क है, ये आपका स्वीडन है और ये नॉर्वे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री, ये आप ध्यान में रखेंगे। एक और हमें बोल देता हूँ अभी ही। देखिए ब्रिटेन किसको बोलते हैं? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड जब चारों मिलता है तो कहलाता है ब्रिटेन। क्या कहता है? ब्रिटेन। और यूके यूनाइटेड किंगडम कब बोलते हैं? जब इसमें तीनों में से उत्तरी आयरलैंड भी जुट जाए तब इसका नाम देते हैं यूनाइटेड किंगडम या यूके शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग इसको। देखिए कन्फ्यूजन क्या करेगा आपको, एक पूछेगा बाल्टिक राज्य, बाल्टिक स्टेट, एक है बाल्कन राज्य। अंतर है बाल्कन देखिए 3 है, यहाँ भी यूनान, रोमानिया और अल्बानिया, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा। क्या नाम है? जिसे डॉन नदी में मिला दिया गया है। इसे काला सागर से होकर समुद्री जहाज महाद्वीपों के भीतरी भाग में क्या होता है जाने लगता है। कैस्पियन सागर में वोल्गा और यूलान नदी गिरती है। काला सागर में गिरने वाली नदियां एक और है नीपर, निस्तर, डॉन और डेब्यून। यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग वाली नदी राइन है। यूरोप का सबसे अधिक व्यापार भार और विश्व का दूसरा सबसे बंदरगाह रॉटरडम नीदरलैंड इसी पर स्थित है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। डेब्यून यूरोप की 5 राजधानी से होकर गुजरती है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बुडापेस्ट रोमानिया, बेलग्रेड युगोस्लाविया, बुडापेस्ट हंगरी, वियना ऑस्ट्रिया, ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया। ये देखिए 5 राजधानी से क्या होती है? गुजरती है। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश में गिरती है। पो नदी को इंग्लैंड इटली की गंगा नदी कहा जाता है। आप ये भी बात ध्यान में रखेंगे। बाकी आपको पता ही यहाँ पे स्टेपी का मैदान है घास का। हंगरी में इसको पुस्ताज बोलते हैं, यूक्रेन में इसको स्टेपी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना हाँ यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है कभी कभी, इटली को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महल वेटिकन रोम में ही है। टाइबर नदी के तट पर बसा रोम इटली का राजधानी और सबसे बड़ा नगर है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है।
ये देखिए यहाँ पे डेब्यून नदी ये स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया ऐसे होते हुए जो है ना ये 5 देशों से गुजरती है और इस ब्लैक सागर में क्या होती है, गिरती है। अगला फ्रांस है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से, आल्प्स पर्वत इटली से, जुरा पर्वत स्विट्जरलैंड से और वासेज पर्वत जर्मनी से अलग करता है। मैं फिर से बोल देता हूँ, इसको याद कर लीजिए। जो है ना यहाँ पे पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है, आल्प्स पर्वत इटली से अलग करता है, जुरा पर्वत स्विट्जरलैंड से अलग करता है और वासेज पर्वत आपको जर्मनी से अलग करता है। एक और चीज़, आल्प्स की जो सबसे ऊंची चोटी है ये माउंट ब्लैक, ये फ्रांस में ही है। कहाँ है आपका, ये फ्रांस में ही है। ये आप ये थोड़ा सा बात ध्यान में रखेंगे। देखिए यूनाइटेड किंगडम, उत्तरी आयरलैंड सहित ग्रेट ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। इसमें इंग्लैंड, उत्तरी स्कॉटलैंड, वेल्स है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए एक और डेटा यहाँ पे है कि प्रधान देशांतर रेखा ग्रीनविच इंग्लैंड की राजधानी लंदन के निकट से गुजरती है, नाम है जगह ग्रीनविच। ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड आता है, मैं आपको बता ही दिया हूँ पहले ही, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे उत्तरी सागर जहाँ आपको दिखाए थे वहाँ एक डॉगर बैंक है जो कि मछली के उत्पादन के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ जो है ना 2 जलधारा मिलती है, इसलिए यहाँ पे डॉगर बैंक क्या हुआ है, बना है। उसके बाद जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं इसमें एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ जो है ना जो आपका जो मैनचेस्टर सूती के लिए फेमस है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। लंदन में जो जलपोत बनता है, ये कुछ चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए जर्मनी में जो मेन बात आपको जानना है, ये आपको पता है कि जब शीत युद्ध जब खत्म हुआ ना, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, बर्लिन की दीवार को जब तोड़ा गया तभी जाकर आपका शीत युद्ध क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। और इसी शीत युद्ध जो है ना दुनिया के 2 देश अमेरिका और रशिया के बीच चल रहा था लगभग 50 साल से, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए आपको बताया था ये कील नहर, कौन सा नहर बताया था, कील नहर। जर्मनी के उत्तर पश्चिम में उत्तर सागर और उत्तर पूर्व में बाल्टिक सागर, इन दोनों सागरों को मिलाने के लिए कील नहर का निर्माण किया गया है जो 99 मीटर क्या है, लंबा है, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है 2 नदियाँ, राइन नदी, ठीक ना, और एक नदी क्या नाम है, डेब्यून, ये इंपॉर्टेंट नदी यहाँ की है, ध्यान रखिएगा। और जो है ना यूरोप की सबसे व्यस्तम नदी कौन सा है, राइन है, ये अंतःस्थलीय जलमार्ग का क्या करती है, निर्माण करती है, ये भी ध्यान रखिए। एक जर्मनी में एक ब्लैक फॉरेस्ट और एक हॉर्ज पर्वत है जो कि ब्लॉक पर्वत का क्या है उदाहरण। ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत कहाँ है, ये जर्मनी में है, जो कि जन आपका ब्लॉक पर्वत का क्या है, एग्जाम्पल है। और यहीं पे एक रूड बेसिन है जो कि जर्मनी में कोयला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। और यहाँ पे ना कोयला होने की वजह से, लोएस्ट होने की वजह से यहाँ जो काफ़ी सारे उद्योग लगे हैं, इसलिए इसको रूड प्रदेश बोलते हैं, ये भी ध्यान रखें। रूड प्रदेश कहाँ है, रूड बेसिन कहाँ है, जर्मनी में है। अब हम लोग अंतिम इसमें रूस पढ़ रहे। देखिए रूस का क्या स्थिति था दिसंबर 1991 में, जब सोवियत संघ मतलब USSR का जब विघटन हुआ तो 15 नए राष्ट्रों का उदय हुआ था और 3 राज्य बाल्टिक राज्य एस्टोनिया, लिथुआनिया को छोड़ के 12 राज्यों ने एक नए स्वतंत्र राष्ट्र कुल देश बना लिया था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए इसमें जो जानना जो है रशिया का जो मेन चीज़ ध्यान जानना है आपको कि यहाँ पे जो कुछ नदी का नाम याद रखिए। एक का नाम क्या है, ओब, एसिनी, लीना, अमूर, बोलगा, डॉन, यहाँ की नदियाँ हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी और बैकाल सबसे गहरी झील यही है। कैस्पियन सागर खारा पानी का है, बैकाल मीठा पानी का है। कैस्पियन सागर में बोलगा और यूराल ऐसी नदियाँ क्या होती है, गिरती है। इसको मैं मैप में क्या कर दिया हूँ, आपको बता दिया हूँ। फिर देखिए एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, रूस ने क्या किया है, एक बनाया है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, संसार का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो सेंट पीटर्सबर्ग जो पश्चिम में है से व्लादिवोस्टोक तक इसको जोड़ता है, जो पूर्वी स्टेशन मतलब बहुत लंबा 9000 किलोमीटर से भी लंबा है। आप यहाँ देखिए इसका ये सबसे पूर्वी शहर का नाम है व्लादिवोस्टोक और यहाँ कहीं ना कहीं आपका जो है ना सेंट पीटर्सबर्ग है। ये पूरा का पूरा लाइन इसको क्या किया, जोड़ के यहाँ रेल लाइन लाया है, इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, आप ये ध्यान रखिएगा। एक मॉस्को इसका शहर है, 5 सागरों का पोर्ट है, पत्तन है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर और लागोडा झील जो है ना यहीं पर है, ये भी ध्यान रखिएगा।
उसके बाद इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यूरोप के कुछ कुछ नदियाँ जान लीजिए। देखिए एक है पो नदी, इटली की गंगा कहलाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना, और ये एड्रियाटिक सागर में गिर जाती है। टाइबर नदी रोम इसी नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। एक नदी का नाम है सीन, ये नदी इंग्लिश चैनल में गिर जाती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए अंतिम में कुछ कुछ और में मोस्ट इम्पोर्टेंट दुनिया के वो सारे मिनरल्स जहाँ मिलते हैं वो एरिया बता देता हूँ, जो कि एग्जाम में कभी कभी मैचिंग में पूछता तो आप उसको जवाब दे सकते हैं। चलिए सबसे पहले आइए हम देखते हैं आयरन ओर, लोहा कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए उसको जगह का नाम याद को मैं मैन ही बताऊँगा। देखिए रूस में एक जगह का नाम है क्रीवोग, ये यूक्रेन में है। एक है आपका ये कुजनेत्स, ये सब यहाँ लोहा मिलता है। फिर देखिए ब्राज़ील में एक इटाबिरा की पहाड़ी है, वहाँ भी मिलता है। फिर देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक मोसाबी रेंज है, यहाँ भी लोहा निकलता है। फिर यहाँ देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक पिलवाड़ा क्षेत्र, यहाँ लोहा निकलता है। स्वीडन में भी एक कुरीना और गेलीबाड़ा क्षेत्र है। ये यूपीएससी को फन पूछा था एक बार कि कुरीना कहाँ है, स्वीडन में है, यहाँ क्या मिलता है, लोहा मिलता है। और आपका साउथ अफ्रीका में पोस्ट मास वर्ग है और एक ट्रांसवाल आपका लोहे के लिए क्या है, फेमस है। ये मैं आपको बता रहा हूँ तांबे के लिए। देखिए तांबे के लिए फेमस जगह है चिली, चुक्की कामाटा पर्वत में मिलता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए कनाडा में ओंटारियो और फेडरबरी जिला में मिलता है, आपको ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना आपका जो इम्पोर्टेंट है यहाँ देखिए गोल्ड के लिए एक विट वाट सैंड पहाड़ी जोहानसबर्ग में इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है ना इसमें इम्पोर्टेंट जो है ना, हाँ एक ये देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में एक माउंट मोर्गन है, ये किस लिए फेमस है, गोल्ड के लिए आपका फेमस है। अब देखिए मैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। देखिए दुनिया में कहाँ कहाँ जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, देखिए पहली बात देखिए अमेरिका में कहाँ कहाँ नियाग्रा जल प्रताप है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको बताए थे हूबर बांध कहाँ किस नदी पर है, कैलेडो नदी पर है, ये ध्यान रखिएगा। कनाडा में कौन सा जल प्रताप है, नियाग्रा जल प्रताप है, फैन लॉरेंस नदी के किनारे है। फिर देखिए अफ्रीका में कौन कौन सा है, यहाँ पे सोनार बांध सूडान में है, नील नदी पर आसमान बांध है, करीबा बांध कहाँ है, जाम्बेवी नदी पर है, और योवान प्रांत कहाँ, योवान जलप्रताप कहाँ, युगांडा पर है। ये आपको मेन इम्पोर्टेंट आपका जलप्रताप है, ये आप इसको कृपया करके याद रखेंगे। अब देखिए विश्व के प्रमुख उद्योग हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए अमेरिका में जो है ना पिट्सबर्ग, इसको विश्व की इस्पात की राजधानी कहा जाता है। डेट्रॉयट फेमस जगह है, शिकागो, ये सब जो ये सब यहाँ कहीं ना कहीं जो ये कोयला लोहा है, इसलिए यहाँ पे जो इस्पात क्या होता है, बनता है। फिर देखिए सैन फ्रांसिस्को का है, यहाँ सिलिकॉन वैली है, सारा जो बड़ी बड़ी कंपनी जो सॉफ्टवेयर कंपनी आईटी कंपनी सब यही मिलेगा आपको। उसके बाद देखिए आप जो है ना कि हाँ पीटर्सबर्ग जो है लोहे के लिए फेमस है, ये है। डेट्रॉयट जो है आपका मोटर कार के लिए फेमस है। और जो है ना लॉस एंजल्स में क्या बनता है आपका, फिल्म या एयरक्राफ्ट बनता है। बरिंघम में आपका लौह इस्पात बनता है। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट आपका फिर आ जाइए कनाडा में मॉन्ट्रियल जलपोत बनता है। ओटावा कागज उद्योग के लिए फेमस है, इंपॉर्टेंट रखिएगा। फिर देखिए ब्रिटेन मैनचेस्टर सूती वस्तु उद्योग है, यहाँ पे लिवरपूल जलपोत बनता है, ये आप ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे हाँ फ्रांस में एक जगह का नाम है ये शैम्पेन और बोर्डो, यहाँ शराब का उद्योग है, ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आइए जो मेन इम्पोर्टेंट है अगला, यहाँ देखिए हाँ एक रूस में देखिए मास्कोर गोर्की का फेमस है, लौह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, ठीक ना। उसके बाद जो इसमें एग्जाम में जो आपको पूछेगा, हाँ यहाँ देखिए ब्राज़ील में साओ पोलो है, ये का फेमस है, वस्त्र उद्योग और कॉफ़ी उद्योग के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स, ये क्या है, जलपोत के लिए फेमस है। उसके बाद जो है ना यहाँ जापान आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है जापान, देखिए नायोगा जापान का डेट्रॉयट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एयरक्राफ्ट कार मफिन बनता है। ओसाका जापान का मैनचेस्टर है, ध्यान रखिएगा, इस एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। इस प्रकार दोस्तों मैं जो वादा आप लोग से किया था कि मैं पूरा ज्योग्राफी का रिवाइज कराऊंगा, मैंने पूरा करा दिया है। मैं फिजिकल ज्योग्राफी, क्षेत्रीय रीजनल ज्योग्राफी और भारत का भूगोल ये सारा करा दिया हूँ। ये सारे लगभग 4 वीडियो मेरे आ चुके हैं। लगभग इस 4 वीडियो में मैंने आप लोग से लगभग 8 घंटे का समय लिया है, 6-8 घंटे होगा, हम काउंट नहीं किए हैं। आप इस वीडियो को रिवीजन के पर्पज़ से अच्छे से देख सकते हैं। अगर ये जो मैं अभी जो अंतिम जो आपका जो बताया जो रीजनल ज्योग्राफी, इसमें आप मैप का यूज कर सकते हैं, एटलस का यूज कर सकते हैं, ताकि उसको आप सही ढंग से रिवाइज कर सकें। और इस वीडियो को देखिए
और इसी वीडियो से लगभग पूरा ज्योग्राफी के वीडियो से लगभग सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। हालांकि मेरे पास नोट्स भी है, व्यवस्थित नोट्स नहीं है, मैं कहीं कहीं लिखा हूँ, इसलिए उसका PDF बनाकर भेजना थोड़ा सा असंभव है। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ जो कुछ PDF बन पाए मैं उसका PDF आप लोग को प्रोवाइड कर दूँ। बाकी आप इस मेरे चारों वीडियो का हेल्प लेके आप ज्योग्राफी को तैयार कीजिए। आप पहले भी कुछ पढ़े होंगे, मेरे वीडियो से भी हेल्प लीजिए, आपका ज्योग्राफी की तैयारी का हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब मैं अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक अपना तैयारी जारी रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।